मुझे ना जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, अगर हम उनको 5 ऐसी चीज़ें बताएं जो वो स्टॉक मार्केट के बारे में आज सीख सकते हैं और वो आप उसमें एक्सपर्ट हो, तो मुझे ऐसी 5 चीज़ें बताओ। बट बताने से पहले एक प्लेज ले लो कि आप जो बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है नितिन, मैं जो बोलूँगा सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूँगा। ऑसम। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे 5 ऐसी चीज़ें चाहिए पहले जो लोग आज आपसे सीख के जाएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, जो सिर्फ आप ही बता सकते हो उनको। सबसे पहली चीज़, राइट माइंडसेट क्या होता है टू अप्रोच स्टॉक मार्केट्स। सेकंड चीज़, स्टॉक मार्केट ये ना T20 गेम नहीं है नितिन, ये टेस्ट क्रिकेट है, जहाँ पे स्टॉक मार्केट वो गेम है जहाँ पे सहवाग नहीं जीतते, राहुल द्रविड़ जीतते हैं। तो होपफुली सेकंड थिंग इज दैट आपके ऑडियंस को पता चले कि कैसे पिच में टिके रहना इज द गेम। थर्ड चीज़ वुड बी कि कैसे स्टॉक मार्केट में एक्चुअली वेल्थ आप जनरेट कर सकते हो इन द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, एंड मे बी हाउ टू एनालाइज कंपनीज, क्या क्या देखना चाहिए, तो दो थिंग्स। तो भाई आपने 3-4 चीज़ें बोली, मैं एक एक करके सब पे बात Go करता हूँ for it. आपसे। पहला तो आपने बोला कि यार माइंडसेट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइंडसेट में कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या गलती करते हैं लोग यहाँ पे? यार नितिन पता है उसमें गलती लोगों की है ही नहीं कुछ। जैसे स्टॉक मार्केट को दिखाया गया ना, इट इज़ एक स्टॉक मार्केट बड़ी सेक्सी इमेज दिखाई गई है बाहर से, कि यहाँ पे आओ आप डबल कर दोगे पैसा, अमीर हो जाओगे, आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी काम कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी अपीलिंग पिक्चर टू हैव। इससे होता क्या कि बहुत रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन स्टॉक मार्केट से गलत है। क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए लोगों की? एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि जो इंडेक्स है, जो निफ्टी सेंसेक्स रिटर्न दे रही है, एज अ ट्रेडर यू शुड जस्ट बीट इंडेक्स निफ्टी एंड सेंसेक्स, खत्म। विद अल्फा वे 1-2% ऊपर लगा लो, दैट्स। अगर आप ये कर रहे हो सक्सेसफुली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो यूर अ गुड ट्रेडर। अब आप ट्रेडर्स को देखोगे, बहुत बार क्या होगा कि वो दिखाएंगे अच्छा इतना प्रॉफिट हो गया 100%, 150, बट द प्रॉब्लम इज वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। वो तो एक दो दिखा रहे हैं, बट अगर मैं आज तक, मुझे मार्केट्स में 14 साल हो गए, मुझे आज तक ऐसा कोई ट्रेडर नहीं मिला, मैं पर्सनली से मिला हूँ, जो 3 साल तक कंसिस्टेंटली इंडेक्स को बीट कर रहा है। कोई मिला ही नहीं मुझे। कितना इंडेक्स का रिटर्न रहा है 3 साल में, और बीट करने का क्या, अगर आप फिगर बताओ परसेंटेज टर्म्स में, वो क्या है? सी अगर मैं इंडेक्स को लॉन्ग टर्म में लूंगा तो होगा कि CAGR रहेगा साल का एवरेज 14-15%। मतलब कोई 16-17% अगर कर रहा है ईयर ऑन ईयर, तो वो किंग है। किंग है, मतलब ही इज बीटिंग ऑल मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स आल्सो। अच्छा। एब्सोल्यूट किंग है। अब लो, बट एक्सपेक्टेशन लोगों की क्या है कि मुझे तो 17% तो भाई 2 हफ्ते में चाहिए या फिर 1 महीने में मुझे चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज रॉन्ग। सो व्हेन पीपल, ये तब पता चलेगा व्हेन यू रीड अबाउट ग्रेट इन्वेस्टर, तुम फंड मैनेजर्स को पढ़ो क्या रिटर्न आ रही है, पीटर लिंच, हार्टमार्क्स, इंडिया में भी बहुत है। तो अगर वो ठीक हो जाए ना, तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन इज सॉल्व, ऑटोमेटिकली हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। स्टॉक मार्केट में हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, लोग भाग रहे हैं एक्सट्रीम रिवॉर्ड के पीछे, जिसकी वजह से दे आर टेकिंग एक्सट्रीम रिस्क, उसकी वजह से वाइप हो जाता है, एंड दैट इज द को प्रॉब्लम। तो अगर एक्सपेक्टेशन सीधी हो जाए तो लाइफ कैन बी मच बेटर। आपने ना एक पॉइंट और बोला था जब मैंने आपसे 5 पॉइंट पूछे कि यार एनालाइज भी करना चाहिए आपको। ऐसे क्या सोर्सेज रहते हैं, 2 या 3 सोर्सेज मुझे ये बताओ, और सही तरीका क्या रहता है एनालाइज करने का रिपोर्ट्स को? ठीक है, सबसे पहली चीज़ एनालिसिस की तो ये नितिन कि धंधा ना समझ आना चाहिए आपको बेसिक लॉजिक से। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री है, कोई भी कंपनी पकड़ते हैं, पकड़ो। लेट्स पिक अ कंपनी, लेट्स से टाटा मोटर्स पकड़ लो। टाटा मोटर्स पकड़ ले। अब अगर मैं टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इन स्टॉक मार्केट, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्या फिगर आउट करूँ, क्या क्या मुझे देखना चाहिए? सबसे पहले आप देखो इंडस्ट्री को, ठीक है, कि ऑटोमोबाइल सेक्टर कितना ग्रोथ है, कितना स्कोप है। ये कैसे पता चलेगा? उस इंडस्ट्री को कंपेयर करो डेवलप्ड इकोनॉमी की इंडस्ट्री से, US से, चाइना से कंपेयर करो। अच्छा। आपको दिख जाएगा कितना ग्रोथ पोटेंशियल है इंडिया में, क्योंकि हम तो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं बस। सेकंड फिर आता है कि गवर्नमेंट उस बिजनेस को कैसे हेल्प कर रही है। जैसे टाटा मोटर्स को इन द केस ऑफ EV, टाटा मोटर्स का हाईएस्ट मार्केट शेयर है पैसेंजर व्हीकल्स में, तो फिर वो तो गवर्नमेंट की तो बहुत PLI स्कीम्स को हेल्प करती है। वो क्लियर हो गया। उसके बाद आता है, उसको फंडामेंटली देखेंगे बिजनेस, या मतलब बेसिक चीज़ें, बिजनेस ज़्यादा उधार ना हो, प्रॉफिटेबिलिटी ठीक हो। और ये कैसे पता चलेगा? कंपेयरिंग इट टू इट पीयर्स, जैसे टाटा को कंपेयर करो मारुति से, महिंद्रा से, आपको आइडिया पड़ जाएगा रेंज के, एंड दैट्स इट। इस यही करने में ना अंदर एक कन्विक्शन बन जाती है। कोई ऐसे 2-3 टॉप के रेशोज होते हैं या रिपोर्ट की चीज़ें हमें देखनी होती हैं स्पेसिफिकली, जो लोगों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए बैलेंस शीट पढ़ते हुए उनकी? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वही जैसे क्रिकेट है ना, सबका एक बैटिंग का स्टाइल होता है, तो मैं नहीं बोल सकता उसका बैटिंग स्टाइल बेस्ट है या मेरा बेस्ट है किसी।
तो हर इन्वेस्टर डिफरेंट होता है. हाउ आई वुड अप्रोच दिस क्वेश्चन, सबसे पहले मैं देखूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो स्टेबल है या पूरा ऊपर नीचे घूम रहा है. व्हाट इज द बेस्ट लाइक परसेंटेज रेंज कितना होना चाहिए आइडियली? आप क्या वो किस पे डिपेंड करता है कंसीडर फॉर करते हैं? इंडस्ट्री स्पीकिंग यार. मतलब जैसे एक एफएमसीजी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17-18% भी बहुत अच्छा है. अच्छा. बट वही चीज़ ऑटोमोबाइल के लिए इट शुड बी हायर लेसर. कभी कभी आपकी जैसे एशियन पेंट्स क्रूड ऑयल पैसे बढ़ गई तो उनका मार्जिन कम हो गया. तो इट डिपेंड्स. तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? कंपेयर इट टूवर्ड्स पीयर्स. उसका कंपटीशन से कंपेयर करो, आपको खुद आइडिया पड़ जाएगा कि क्या रेंज है, किस रेंज में चल रहा है. उस रेंज के ऊपर हो तो यार अबव एवरेज, यू गुड. करेक्ट. नीचे हो तो फिर उल्टा. राइट. व्हाट एल्स डू यू पीपल लुक एट? तो आपने मेरे को बोला कि इंडस्ट्री आप देखो, गवर्नमेंट उस पर हेल्प कर रही है वो देखो, राइट. कोई और भी पॉइंट्स हैं जो लोगों को ध्यान में रखने चाहिए? ब्रॉडली एंड बेसिकली बस यार मेन चीज़ है आपको बिजनेस समझ आना चाहिए. अब जैसे मैं कहूँ स्पेशलिटी केमिकल्स, ये धंधा समझने में आसान नहीं है. उसमें इतने केमिकल्स हैं, वो केमिकल के डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, सप्लाई चेन्स डिफरेंट हैं, और से आ रहे हैं, यहाँ माइन से आ रहे हैं. सिंपल जाओ, जो अगर टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल का शौक है उसमें टिक जाओ. आई फील स्टॉक मार्केट्स में ना एक चीज़ जो बड़ी आदत पड़ जानी चाहिए इज टू मिस अपॉर्चुनिटीज. मिस अपॉर्चुनिटी इसकी आदत पड़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में यार नितिन इतनी अपॉर्चुनिटीज है डेली बेसिस. अगर रिग्रेट करने बैठ जाए फिर तो आदमी हफ्ते भर में छत पे कूदेगा फिर. तो यू शुड बी कंफर्टेबल कि यार ये मेरी लक्ष्मण रेखा है, इसके अंदर मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, इसके बाहर जो ठीक है. बट इफ यू से कि यार ये भी स्टॉक मिस हो गया, आज ये 15% ऊपर, ये 20%, फिर तो कोई इम्पॉसिबल फॉर यू टू सर्वाइव इन मार्केट्स. वो दिमाग ही खत्म हो जाएगा. तो आपने लक्ष्मण रेखा की बात की, आपकी खुद की पर्सनल लक्ष्मण रेखा क्या है? मतलब क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप हमेशा सोचते हो कि ये तो मैं कॉल लूंगा ही नहीं, इस पे मैं जाऊंगा ही नहीं? मेरा वही सबसे, अगर मुझे बिजनेस समझ ही नहीं आया नहीं जाऊंगा. अगर मुझे कोई कंपनी बेसिक प्रॉफिटेबल नहीं है, या फिर जैसे मैं जोमेटो की बात करूं तो व्हेन इट गॉट लिस्टेड सबने उसको बहुत अच्छा किया, आईपीओ बड़ा अच्छा किया, बट वो कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो क्या बात कर लोगे आप? तो इन केसेस में मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूँ. अच्छा. अगर कंपनी का डेट बहुत ज्यादा है, उधारी भरी हुई है, तो मेरा आगे बढ़ने का पॉइंट ही नहीं है. मैं उसमें मतलब होता है ना, जब डेट इतना ज्यादा है तो इन्वेस्टिंग वेंट आउट ऑफ द कॉन्वर्सेशन वाली बात. तो दोज आर पॉइंट्स. तो मेरे वो बड़ी स्ट्रिक्ट पॉइंट हैं जो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर, उनको मैं लेके चलता हूँ. अभी लोग जब स्टार्ट करते हैं, अब आपने तो बहुत सारी चीज़ें सीख ली, इतना टाइम लगा दिया. कितने टाइम हो गया आपको स्टॉक मार्केट में? 2010 में आया था. 2010 में, तो 14-15 साल हो गए 14 ऑलमोस्ट. साल हो गए यार. अब आपको तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आपने नॉलेज जो है एक्वायर कर ली है. बट कोई बिगिनर है जिसको आज शुरू करना है स्टॉक मार्केट में, वो कहाँ से शुरू करे? वो कहाँ से नॉलेज गेन करेंगे? कोई ऐसे 2-3 सोर्सेज जो बहुत क्रिटिकल हैं? या सी, सबसे पहले तो नॉलेज के लिए आई थिंक यूट्यूब इज़ द बेस्ट, है ना. कोई कमी ही नहीं है यूट्यूब में, फ्री नॉलेज आपको भर भर के मिल जाएगी. बट इसका भी ये सोल्यूशन नहीं होता, बिकॉज फिर यू वोंट नो हु टू सर्च, व्हाट टू लुक, कन्फ्यूजन. तो आप, मैं चाहता हूँ उसको ना आदमी थोड़ा स्पेसिफाई करे इसका ऑब्जेक्टिव क्या. अगर वो आदमी देख रहा है कि यार मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखनी है, मुझे एक बस अपनी सेविंग्स को पार्क करना है, कहीं पे फिट करना है, क्योंकि अंदर ना गिल्ट होता है कि सेविंग्स को मैंने क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा, वो करना है, तो फिर अलग टाइप का कंटेंट देखो. जैसे आई वुड से कि इसमें हमारा चैनल आपको बहुत हेल्प करता है अगर लॉन्ग टर्म आप देख रहे हो. एंड अगर आपको ट्रेडिंग करने को स्पेसिफिक करना है तो फिर कोई और उसके लिए बेस्ट होगा. जैसे मैं देखा है कि आजकल ब्रोकर जैसे मोतीलाल, जीरोधा, ग्रो, इनके बड़ी पावरफुल रिसोर्सेज हैं. इफ यू रीड देम इट्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, बट यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, तब वो सोर्स का सेंस बनता है. मैंने आज स्टार्ट किया, ठीक है, अभी ना मुझे पता है मैं यूट्यूब पे जाऊँ, राइट, आपका चैनल या ऐसे ही सिमिलर चैनल्स को मैं फॉलो करूँ और वहाँ से मैं पढ़ना शुरू कर दूँ. बट ये सब पढ़ तो रहा हूँ मैं, स्टार्ट जो मैं करूँ, क्या मैं सीधा डीमैट का अकाउंट खोलूँ और शुरू कर दूँ पैसे लगाना, या मुझे कुछ टाइम तक ऐसी डमी टूल्स यूज़ करने चाहिए, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए जिस पे होता है ना कि यार आप पहले से क्रिएट कर लो और देखो कि आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, देन यू यूज़ रियल मनी? नहीं, ये पेपर ट्रेडिंग का तो कोई फायदा नहीं है. वो तो आदमी फिर बस जिंदगी में पेपर ट्रेडिंग, ही नेवर फील्स रेडी टू इनटू रियल मार्केट. दूसरी चीज़, बहुत लोग ना यूट्यूब से नॉलेज लेके भी वो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, वो देख ही रहे हैं. इसका बड़ा एक लॉजिकल रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ. आप जैसे मैं दिल्ली से हूँ, है ना, मेरी बॉर्न बॉटअप इधर ही हूँ. अब बचपन में मुझे सिर्फ दिल्ली से अपने घर से स्कूल का रास्ता याद हुआ, फिर मैं एक दोस्त गया तो मुझे वो रास्ता याद हो गया, फिर करते करते मैं और घूमा तो मुझे मेरे दिमाग में दिल्ली का ज्योग्राफी क्लियर है. तो मुझे कहीं भी छोड़ोगे तो मैं यहाँ जाऊँगा पहुँच जाऊँगा. सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में. स्टॉक मार्केट में क्या है ना कि हल्के हल्के आप उस शहर को डिस्कवर करते हो, कैसी चीज़ें कनेक्टेड है, इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है. अब दिक्कत है आपने कभी ये पढ़ लिया, फिर वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, बट इनके बीच में कोई रास्ता ही नहीं टू कनेक्ट. फिर आदमी सोचा रहा मुझे कुछ नहीं आता है, बड़ा डिफिकल्ट है, और वहाँ पे फिर इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा.
तो वो एकदम वो हेल्पलेस विक्टिम मोड में आ जाएगा, हेल्पलेस की, एंड ऑल द मिथ्स कि मैं स्टॉक मार्केट के लिए आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, मेरे पास नॉलेज नहीं है, ये सब प्ले करने लग जाते हैं. सो बेस्ट चीज़ ये, सिस्टमैटिकली इसको समझो. यूट्यूब से आप रैंडम इन्फॉर्मेशन उठाओ ठीक है, बट गो फॉर अ प्रोग्राम जहाँ पे आप सिस्टमैटिकली समझो. या तो यू वर्क अंडर इन्वेस्टर और एसोसिएट विद द ट्रेडर, कोई भी, बट एक सिस्टमैटिक तरीके से वो सड़के लॉजिक शुड बी क्लियर. तो जब तक आपको चीज़ों का लॉजिक समझ आ रहा है ना, विद इन 2-3 मंथ्स वो मैप बहुत क्लियर हो जाता है हल्की हल्की करके. सॉरी मैं वीडियो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट अगर इतनी देर तक देख लिया है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा. तो एक सिंपल सा काम कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़. क्योंकि उसका सिंपल रीज़न बताता हूँ, जितने सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ही लोग हमारे पॉडकास्ट पे आना चाहेंगे. दिखावा है बट चलता है, तो थोड़ा दिखावे के लिए ही कर दो, और आपको रिकमेंडेशंस भी मिल जाएंगे अगर आप सब्सक्राइबर हो, तो दोनों में ही हेल्प हो जाएगी. और कमेंट करके ये ज़रूर बता देना कि अभी तक का एपिसोड में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लग रही है और सबसे गंदी चीज़ क्या लग रही है, ताकि हम वो गलत चीज़ें अगले पॉडकास्ट में रिपीट ना करें. चलो पूरा वीडियो देख लो. आपने ये तो बता दिया कि लोगों को करना क्या चाहिए, और आप ऐसी कौन कौन सी, जो लक्ष्मण रेखा की हम बात कर रहे थे कि जो जो चीज़ें आप अवॉइड करते हो, बट क्योंकि आपका खुद का एक इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे आप लोगों को सिखाते हो, राइट, आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आप डील करते होगे और एक कॉमन पैटर्न दिखता होगा कि यार ये 2-3 गलतियाँ हैं जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं व्हेन दे इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, और दे टेक सो मच ऑफ रिस्क मे बी, कि फ्यूचर्स में लगा दिए, ऑप्शंस में लगा दिए. तो कोई ऐसी 3-4 गलतियां हैं जो कॉमन देखी हैं आपने सारे स्टूडेंट्स में कि यार ये तो बिगनर वाला जो गलती होता है ना वो होता है, तो लोग अगर आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो एज अ बिगनर वो गलती तो ना करें कम से कम. राइट. सबसे बहुत केसेस ऐसे आते हैं जो फ्यूचर ऑप्शन में बहुत पैसे हार चुके हैं. तो फ्यूचर ऑप्शन गलती नहीं है. गलती इसमें ये होती है कि फ्यूचर ऑप्शन में अगर आपको एक्चुअलिटी में सर्वाइव करना है तो आपके पास कम से कम 7-8 लाख का कैपिटल होना चाहिए. फ्यूचर ऑप्शन में वो रिस्क हिट टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. ऐसा क्यों, मतलब 1-2 लाख से नहीं कर सकता मैं? नहीं यार, मतलब इट्स लाइक अ बॉक्सिंग मैच. अब देखो, अगर कोई आदमी 1-2 लाख से कर रहा है तो वो इतना है कि वो बस ओपोनेंट को मार ही जा रहा है, ही इज वेरी एग्रेसिव, बट उसको एक भी टच हुआ वो बंदा आउट. आप समझा सकते हो बहुत सिंपल भाषा में कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होते क्या है? फ्यूचर ऑप्शन बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये इनका ओरिजिन क्या है. गाड़ी ली मैंने 1 लाख की, मानते हैं, उसमें ले लिया मैंने 2,000 का इंश्योरेंस, राइट. वो जो इंश्योरेंस है कि अगर गाड़ी क्रैश हो गई तो मेरे पैसे बच जाएंगे, टेक्निकली दैट इज फ्यूचर ऑप्शंस. इट हेल्प्स यू टू इंश्योर. तो उसका इजाद कैसे हुआ था कि अगर आपने एक कंपनी का स्टॉक ले रखा है, बहुत हाई रिस्क है, तो आप उसका अगर पुट ऑप्शन लोगे या फ्यूचर का सेल वाला लोगे तो आपके पास एक इंश्योरेंस है कि चलो अगर स्टॉक नीचे आ गया तो आपकी फ्यूचर ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी. थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, मैं नहीं समझ पा रहा. मेरी ऑडियंस भी नहीं समझ पाएगी. ठीक है, बहुत सिंपल देसी भाषा में बताओ, पुट क्या होता है, फ्यूचर और ऑप्शन में एग्जैक्टली होता क्या है, प्रोसेस कैसे काम करता है? और भी सिंपल करते हैं. जब आप स्टॉक खरीदते हो, आप एक चीज़ में बेट कर रहे हो कि प्राइस ऊपर जाएगी नीचे आएगी, खत्म. और वो भी इमीडिएटली कहाँ जाएगी प्राइस. फ्यूचर और ऑप्शन में आप वो बेट लगाते हो 1 महीने बाद. मान लो मैंने 100 रुपये का टाटा मोटर्स का ही शेयर खरीदना था, ठीक है. अब मेरा होप था कि यार 100 का 110 हो जाए. मैं तो नहीं चाहूंगा कि 100 का 90 हो जाए, राइट. ये मैं रिस्क ले रहा हूँ एक स्टॉक में कि 100 रुपये में टाटा मोटर्स का एक स्टॉक लिया जो 110 की उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए. ये नॉर्मल प्रोसेस है. अब फ्यूचर एंड ऑप्शन में यही को लेके आप बताओ अब एग्जैक्टली फ्यूचर ऑप्शन में यही चीज़ आप ये एज्यूम करोगे कि टाटा मोटर 110 जाएगा 1 महीने बाद. अच्छा. या 2 या 3 महीने बाद. फिक्स डेट मैं बताऊंगा, आप बताओगे. अच्छा. ठीक है. कि फ्यूचर ऑप्शन का क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ. लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, अच्छा, है ना. वो कभी भी आपकी एक्सपायरी डेट आ सकती है, एंड मैक्सिमम 3 महीने का होता है. अच्छा. इस महीने तो टाटा मोटर्स 100 रुपये का है, आपको लग रहा है वो 110 का होगा, तो आप बेट लगा रहे हो कि 1 महीने बाद ये स्टॉक 110 रुपये का होगा. अच्छा, मैं क्लेम कर रहा हूँ ऐसा. क्लेम कर रहे हो, ठीक है. अब फ्यूचर ऑप्शन में आप 2 बेट लगा रहे हो. एक बेट लगा रहे हो विद टाइम की, कि उस टाइम बाउंड में रहेगा. दूसरी बेट लगा रहे हो प्राइस में. जब आप डिलीवरी ले रहे हो तो आप सिर्फ एक बेट लगाते हो, वो है प्राइस, टाइम बाउंड नहीं हो आप. डिलीवरी फ्यूचर एंड जब ऑप्शन आप से अलग है. स्टॉक खरीदते हो, जब आप स्टॉक खरीदते हो उसको डिलीवरी बोलते हैं कि वो स्टॉक मेरे पास आ गए. ठीक है. फ्यूचर ऑप्शन में स्टॉक थोड़ी आते हैं, वो तो लॉट्स आ रहे हैं. ठीक है. तो जैसे आप बोल सकते हो कि यू आर आल्सो ट्रेडिंग ऑन शैडोज ऑफ दैट इक्विटी. हम शैडो, जैसे हमें शैडो, तो शैडो को हम ट्रेड कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट फ्यूचर एंड ऑप्शन. मतलब हवा में बात चल रही है वहाँ, तो फ्यूचर की बात हो रही है कि देखना 2 महीने बाद ही हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ 3 महीने बाद ही होगा. तो रिस्की इसलिए बिकॉज यू आर टेकिंग बेट अगेन 2 थिंग्स, 2 वेरिएबल्स. तो मान लो वो हो गया, जो मैंने टाइम डिफाइन किया था और जो प्राइस डिफाइन किया था वो हो गया.
अब क्या होता है, उसका रिवॉर्ड रेशियो क्या रहता है? एक्सपोनेंशियल। ओके, कोई नंबर है, एग्जांपल है कुछ? ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, इट Okay. कंप्लीटली डिपेंड्स कि सपोज आपने बोला कि टाटा मोटर्स जाएगा 110 का आपने लिया, है ना, और वो चला गया 100-150 चला गया, आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर चला गया, तो आपको तो और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब इसमें बहुत चीज़ें भी होती हैं कि जो आप कॉल पुट ऑप्शन ले रहे हो उसमें कितना प्रीमियम में बिक रहा है। अब जैसे वो ये मार्केट बड़ा सुंदर है, इसमें इतने सारे वेरिएबल्स मिक्स हैं। आपको स्टार्टिंग में लग रहा होगा ऑडियंस को भी कि यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, बस वो ये सड़कें कनेक्ट होनी है। अब जैसे कि अगर टाटा मोटर्स को ये लगा लीजिए कि उनके कोई नए एमडी आ गए, ठीक है, और एमडी बहुत बढ़िया गाड़ियाँ लॉन्च करने वाला है, मार्केट में खबर फैल गई, अब सबको ये लगेगा कि टाटा मोटर भाई 100 से 200 तो पहुँचेगा, तो वो जो ऑप्शन है जो फ्यूचर, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, बिकॉज अब बहुत सारे लोग खरीदना चाह रहे हैं, वो तो लिमिटेड ही है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ऐसे मैं आपको एग्जैक्ट ये नहीं बता पाऊंगा इतना परसेंटाइल बढ़ेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, बट ये है कि फ्यूचर ऑप्शंस में रिस्क ज़्यादा है, बिकॉज यू बैटिंग अगेंस्ट टू वेरिएबल्स, रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा है, हाई द रिस्क हाई द रिवॉर्ड। तो जब मैं फ्यूचर खरीदता हूँ तो क्या मैं इसमें पूरे के पूरे पैसे लगा देता हूँ उतने? जैसे 100 रुपये का मेरे को शेयर खरीदना था और मैंने 100 शेयर खरीदे तो 10,000 रुपये मेरा अमाउंट बना, तो मैं 10,000 रुपये लगा दूंगा अपने, ऐसा होता है? फ्यूचर्स में आप देखो, वैसे हम शेयर खरीदते हैं 1-2 शेयर, राइट, फ्यूचर में मिलते हैं लॉट, ठीक है, कि इतने जैसे आईपीओ में देखो लॉट होता है, ऐसा नहीं कि 1-2 शेयर, एक लॉट होता है 30-45 जो भी स्टॉक का, मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स, मिनिमम नंबर का एक लॉट होता है, तो मिनिमम यू हैव टू बाय 1 लॉट, यू कांट बाय 1-2 शेयर्स, 1 लॉट, एंड या सो आप जितने लॉट्स खरीद सकते हो खरीद सकते हो। हाँ, इसमें ये होता है कि आपको पूरा पैसा खत्म होता है, पूरा पैसा वाइप आउट हो जाता है, पूरा साफ, मतलब या तो मिलेगा तो पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो पूरे गए, साफ। यहीं पे सबसे ज़्यादा लॉस खाते हैं लोग। यस, ये बताऊं, और फ्यूचर ऑप्शंस नितिन ये इन्वेस्टिंग के लिए है ही नहीं, और इसको लॉन्ग टर्म में सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों है फिर ये, अब बनाया क्यों हुआ है? बिकता है। मैं आपने कभी लकी 7 खेला है नितिन? लकी 7 नहीं, दिवाली मेला, अनफॉर्चुनेटली नॉट। दिवाली मेला में क्या होता है कि चार्ट पेपर होता है, हाँ। बीच में होता है 7, यहाँ पे होते हैं अबव 7, 2 डाइसेस होती है ना, अबव 7 के नंबर्स, बिलो 7 के नंबर्स। हाँ। अब प्रोबेबिलिटी आप देखोगे तो बिलो 7 अबव 7 सेम प्रोबेबिलिटी आएंगी जब 2 डाइस को मैं शेक करूंगा, और 7 पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आती है, बिकॉज एक ही नंबर है ना, तो लकी 7 उसको बोलते हैं। अब उस गेम को जीतने का एक तरीका है, और वही तरीका फ्यूचर ऑप्शन में यूज होता है, ठीक है, मोस्ट। अब कोई भी स्ट्रैटेजी घुमा फिरा लो, अल्टीमेटली वही चीज टैप इन कर रहा है। अब अगर सपोज लकी 7 लगा हुआ है, मैंने 10 रुपए डाले बिलो 7, डाइस ग्लास में घुमाई, नीचे पटक दी, डाइस में नंबर मिला के आ गया 5, जीत गया। मेरे 10 रुपए कितने हो जाएंगे? 20 रुपए, खुश। ये हो गई सिचुएशन 1। अब आती है सिचुएशन 2, जहां मैं 10 रुपए डाले, डाइस में नंबर आ गया 9, मैंने बिलो 7 पैसे हार गया। अब मैं जीतूंगा कैसे? अगली बेट में मैं बिलो 7 डालूंगा 20 रुपए। अब अगर मैं जीत गया तो 40 रुपए वापस, नुकसान भी भरपाई खत्म, नहीं हुआ। अगर मैं फिर हार गया, अब मैं डालूंगा 80 रुपए, फिर हार रिकवर करने के लिए करते फिर मैं डालूंगा 100। ऑप्शन फ्यूचर में अल्टीमेटली आप यही करते हो, एंड दैट इज व्हाई यू नीड पॉकेट्स टू सर्वाइव हियर, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ सस्टेनेबल थिंग। इसलिए आप देखो कितने ऊपर लेवल जाते हुए भी लोग खत्म हो जाते हैं। आप ऐसे लेवल को देख लो, ही वाज सपोज्ड टू बी द बेस्ट डेरिवेटिव इज रिचेस्ट, बट ही डाइड अ पुअर मैन एंड ही हैड अ वेरी अनफॉर्चुनेट। आई वुड रियली एनकरेज कि आपकी व्यूअर्स जाके बस को देखें, पढ़ें उनकी। हेसे लिवरमोर, अच्छा, एक यूएस ट्रेडर थे, पहले उन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया, मार्केट्स फेल, ही बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल, बट नेक्स्ट टाइम इट डिडंट वर्क एंड ही जस्ट गॉट वाइप्ड ऑफ। तो यही है ट्रेडिंग का कि साइड में करो, बट इट हैज टू बी अ लिमिट, एंड दैट इज वाई कोई भी बड़ा ट्रेडर, कोई बड़ा ट्रेडर तो इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं सच, बट कोई भी बड़ा इन्वेस्टर हर आपको यही सिंपल लॉजिक बोलता है। बस 2 टाइप की कैटेगरीज के लोग होते हैं जो ट्रेडिंग पुश करेंगे। एक हो जाएंगे स्टॉक ब्रोकर्स, बिकॉज कमीशन उसमें ही बनता है। दूसरे हो जाएंगे आपकी जो फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर, बहुत सारे, क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू कीप ऑन ट्रेडिंग, उनका फायदा है, आप उनका कंटेंट देखते रहोगे। एंड आई एम नॉट सेइंग वो इविल, उनका बिजनेस नेचर ही वैसा है। काफी लोग तो उसको यूज करके अपने पेनी स्टॉक्स खरीदते हैं, हाँ, और एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी ऑडियंस को, और वो स्टॉक बूस्ट अप करते हैं और वो बेच देते हैं पूरी तरह। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट, एंड दैट इज अब इसमें सेबी भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज आई टेल यू, सेबी नहीं कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है, और अपनी आपके ऑडियंस के लिए भी काफी हुआ है, मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस में। अब सेबी क्या कर रहा है, वो रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, तो सेबी बहुत रूल स्ट्रिक्ट कर रहा है कि ये तुम्हें ये भी बोलना पड़ेगा, तुम एक्सप्रेशन ये नहीं डाल सकते, अच्छे से बोलना पड़ेगा, सो दैट किसी भी तरह वो व्यूअर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना हो जाए। अब सेबी इन सिचुएशन इज कंप्लीटली राइट,
ठीक है, अब जो लोग सेबी को फॉलो कर रहे हैं दे आर ऑल्सो राइट, उनकी लाइफ डिफिकल्ट हो ही जा रही है, बट द प्रॉब्लम इज लोगों को चाहिए तो टिप्स ही, करेक्ट। एंड तो होता क्या, बिजनेस फ्रॉम सेबी रजिस्टर्ड पीपल वो दूसरे लोगों को मिल जाता है, और टेलीग्राम पे चैनल वो, विच इज सैड। तो सेबी इज डूइंग एवरीथिंग इन इट्स पावर एंड आई थिंक इट्स डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, बट ये लोगों को भी समझना बड़ा जरूरी है, जो मेरे हिसाब से अब ग्रो कर रहा है, एक इन्वेस्टिंग का कॉन्शियसनेस आ रही है, बट जब तक ये नहीं होता तब तक तो ऐसे हरकतें होती रहेंगी फिर। बट आपको लगता है कंटेंट क्रिएटर्स को सेबी और ये जो लाइसेंस है, रेगुलेशंस है, इसके परव्यू में आना चाहिए? आना चाहिए, बट इट आई थिंक इट शुड बी फेयर। मेरे हिसाब से बहुत, आप रूल्स देखोगे ना तो बहुत मीडिया हाउसेज ऐसे हैं, मतलब यार देखो, व्हाट इज फेयर अकॉर्डिंग टू यू? कि वन रूल शुड अप्लाई टू ऑल। दैट शुड बी, अगर सपोज एक कंटेंट क्रिएटर पे कि आप फाइनेंस के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, सेम थिंग शुड बी अप्लाइड टू अ मीडिया हाउस, बिग मीडिया हाउस, एंड यू कैन नॉट डिनाई कि कंटेंट क्रिएटर्स हैव नॉट प्लेड अ एक्सट्रीमली वाइटल रोल फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी इन दिस कंट्री। जितने मेरे पास क्वांटिफाइबल डेटा नहीं है कुछ, बट जितने डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, क्योंकि यार स्टॉक मार्केट को डेमोक्रेटाइज कर दिया सब में। पहले होता था कि जिनको वो न्यूज समझ आ रही है, जो बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल पढ़ पा रहा है, उसी को वही मार्केट, अब सबको डेमोक्रेटाइज कर दिया, एंड वी आर सीइंग द एक्शन। सो नोबडी इज डिनाइंग इट, नाइदर, इसलिए तो आई थिंक फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स शुड गेट दैट ड्यू एंड दे शुड बी कंट्रोल्ड, बट यही है कि अब it's going to be a difficult thing for SEBI, and I really don't envy the position SEBI is in, because I'm sure it's very difficult for them, they're trying the best, but ये सिर्फ SEBI की बात नहीं है, ये लोगों को भी समझना पड़ेगा, there has to be a growing consciousness among them itself, जो आ रही है, but it's taking its time। बीच में ना आप बोल रहे थे कि यार क्रिएटर्स की बात कर रहे थे कि लोग स्टॉक्स को मैनिपुलेट भी करते हैं, या एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं और बहुत सारे लोग बात करते हैं एक साथ, ताकि वो स्टॉक की डिमांड बढ़ जाए, रेट बढ़ जाए, एंड देन दे डंप इट। राइट, पंप एंड डंप। वो पंप एंड डंप टाइप का जो होता है, जो लोग गेम खेलते हैं, बट जो बेचारे भोले वाले रिटेल इन्वेस्टर्स जो बिगिनर्स हैं, एटलीस्ट 5-7 साल आप इस मार्केट में रहोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा यार ये गेम कोई और ही चला रहा है, बट स्टार्ट कर रहे हो तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। राइट। तो व्हेन यू आर अ बिगिनर, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको स्टार्ट करने के लिए कोई ऐसे पर्टिकुलर कैटेगरीज या स्टॉक्स होते हैं जिन पे फोकस करना चाहिए? जैसे इंडस्ट्री की आपने बात की थी, सेक्टर की बात की थी, वो तो हो गया, सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। बड़े होता है कि यार मैं तो एक बिगिनर हूँ भाई, तो एक काम कर, तू सिर्फ टॉप 50 निफ्टी के स्टॉक्स उठा ले और उस पर लगा दे। ऐसे कुछ होते हैं चीज़ें आप जो सजेस्ट करते हो? एक आदमी को सिंपली बस इंडेक्स में पैसा डाल दो और आंखें बंद करके बस सोचो कि 20 साल बाद कौन सी कंपनीज होंगी, 5 चूज की ना, I can guarantee you कि उनमें से 4 will be like explosive multi-baggers, seeing the economic situation our country is in, right? मतलब 2023 तो इतना strong गया है, Moody's, Morgan Stanley, S&P, इन्होंने इंडिया पे अपना ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ा लिया by 50 BPS, legit. So just invest in those companies. अब लोगों के दिमाग में फिट हो गया, ये मिथ है, बहुत सारे मिथ्स हैं कि यार जब तक कंपनी जीरो पे नहीं है तब तक मैं क्यों तब तक प्रॉफिट नहीं होगा मेरा। अरे यार मतलब स्टॉक का प्राइस नीचे नहीं जाएगा, एकदम, मतलब स्टॉक का प्राइस मुझे एकदम ये वाला चाहिए, ये वाली कंपनी नहीं चाहिए मुझे। टाइमिंग मैटर करती है इन्वेस्टमेंट में? नहीं। लॉन्ग टर्म में नहीं? बट अगर आप शॉर्ट इंट्राडे टाइप कर रहे हो, रोज का ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली टाइमिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट। टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर तो यार देखो, ट्रेडिंग प्री डिसाइडेड डील होती है, यहाँ पे खरीद रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट बेचूंगा, नुकसान, इट्स अ प्री डिसाइड डील। इफ इट्स नॉट अ प्री डिसाइड डील तो मतलब आदमी ट्रेड नहीं कर रहा है, पहली चीज, ठीक है। सेकंड चीज इज दैट इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ प्री डिसाइड डील। तो ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बड़ा एक डिफरेंस होता है। इन्वेस्टमेंट में लोग बोलते हैं व्हेन टू सेल माय इन्वेस्टमेंट्स, का कोई आंसर नहीं है। सो लॉन्ग टर्म यू कॉल इट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म यू कॉल इट ट्रेडिंग। अब ये भी सब्जेक्टिव है, अब हो सकता है किसी के लिए 1 महीना लॉन्ग टर्म है, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं कि गवर्नमेंट 1 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मांगता है, तो वी से मतलब टेक्निकली ये बोलते हैं कि इफ यू आर 1 ईयर अबव यूर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, 1 साल से कम हो तो यूर अ, मतलब अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा 1 साल तक मैं अगर उस स्टॉक में हूँ तो एज पर द गवर्नमेंट यूर लॉन्ग टर्म, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, राइट। तो जो मुझे जो कैपिटल गेन जब मैं सेल करूँगा तो वो लॉन्ग टर्म में काउंट होगा, राइट। जो शॉर्ट टर्म कैटेगरी में अगर मैं आज खरीद के 1 महीने बाद बेच देता हूँ तो मेरा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो अप्लाई होगा, राइट। अब मुझे ये समझना है कि बहुत लोगों के पास ऑप्शंस है कि यार मैं रियल एस्टेट भी खरीद सकता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में भी पैसा डाल सकता हूँ, मेरे पास 100 रुपये हैं, मुझे अगर वो 100 रुपये आज खर्च करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। आइडियली मुझे क्या पर्सनल पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक स्प्लिट करना चाहिए कि मेरा बैलेंस रहे पोर्टफोलियो? व्हाट डू यू रिकमेंड? पहली चीज इज नॉट वन साइज, सी इसमें हमको रिस्क ढूंढना है ना। अब रिस्क
इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब आपकी एज कितनी है, कितना फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है, कितनी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, मैं कैलकुलेट कर लूंगा अच्छा तक अपने लिस्ट हो। मेरा I एग्जांपल can लेते हैं, calculate, चलो है ना? मेरा एग्जांपल लेते हैं, वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, बट मैं आपको क्वालिटेटिव बता रहा हूँ। अब आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या, आपका रिस्क कितना आप कंफर्टेबल हो, उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड कर जाती है। इसलिए अगर अब मैंने किसी को मैंने बोल दिया ना कि भाई आप इसमें टिके रहो, इसमें डाल दो, और मार्केट अगर हिल गया, वो नहीं टिक पाएगा, वो बेच ही देगा, तो सबका ही घाटा है उसने बीच में ही पहले बेच दिया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले एक आदमी खुद को डिस्कवर करे, एंड तो इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल, बट जो मैं रेकमेंड करूंगा दैट 10% वन शुड कीप इन gold/debt funds। विच इज फिजिकल गोल्ड? नहीं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ETF, फिजिकल अच्छा। गोल्ड कुछ भी नहीं। एंड उसके बाद 30% उनको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, विच इज निफ्टी 50। निफ्टी एंड सेंसेक्स। एंड उसके बाद 40 to 50% ही शुड गो फॉर डायरेक्ट स्टॉक्स, अच्छा। एंड रेस्ट ही कैन कीप फॉर ट्रेडिंग, या फिर ही कैन कीप फॉर मे बी एक इमरजेंसी फंड, उस टाइप का। तो रियल एस्टेट है ही नहीं इसमें कहीं पे? मैं तो रियल एस्टेट में ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मेरे फादर का मेरा बड़ा कॉन्ट्ररी इसमें रिएक्शन है, टू वेल ऑनेस्ट, बट फॉर मी रियल एस्टेट, आई थिंक आज की जनरेशन ना, वो ओनिंग रियल एस्टेट इन दिस कंट्री आसान नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? अगर अगर कोई आपका व्यूअर है ना जो एक चीज़ की फैमिली रियल एस्टेट ओन करती है, उसको पता होगा वो क्या बात कर रहा है, कि लोग बच्चों को बताते नहीं प्रॉपर्टी है बताना मत, रेंट, लोग रेंट पे देने से डरते हैं, और एक बार टेनेंट आ गया हटा नहीं तो लाइफ कैन बी मिजरेबल। हाँ, टेक्निकली यू कैन से आई विल गो टू कोर्ट, बट आपको ही पता है क्या हैरेसमेंट होती है ओनर की, अगर टेनेंट नहीं गया, कब्जा हो जाता है। चलो हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ तो मेट्रोपॉलिटन में सिचुएशन बहुत बेटर है, बट इफ़ यू गो टू रूरल एरिया इट्स नॉट ईजी टू ओन प्रॉपर्टी। बहुत हैसल्स हैं इसके, ये वाटर बिल्स, ये बिल्स, वो हो गया, ये हो गया। सो आई पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, आई वांट टू बी लाइट, मुझे इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। एंड अगर मैं पास्ट पर्सपेक्टिव देख लूँ, फ्यूचर पर्सपेक्टिव देख लूँ, इक्विटीज ऑलवेज आउट परफॉर्म। व्हेन यू से आउट परफॉर्म, कोई बेंचमार्क या स्टैट्स हैं आपके पास इसके? अब सी रियल एस्टेट को इंडेक्स तो है नहीं जो मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊँ, बट ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने 25 से 26 सैंपल लिया प्रॉपर्टी साइज का, मतलब यहाँ पे हूँ, एक दोस्त को चंडीगढ़ में पकड़ा, हैदराबाद में पकड़ा, ऐसे करके। एंड जो हमने देखा है कि पिछले 20 साल में रियल एस्टेट ऑन एवरेज, मैं पैन इंडिया बात कर रहा हूँ, बढ़ी है 9 से 11%। अच्छा। और पिछले 20 साल में स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस रहा है 14 से 15%। अगर मैं सेंसेक्स लूँ 14 से 15% रहा है एवरेज CAGR स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में रियल एस्टेट में वो रहा है 9 से 11%। अब हो सकता है किसी के एरिया में 1-2% ऊपर हो, कम हो, ये तो मैंने एवरेज बताया। सो तो उस एंगल से भी क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट्स मेक्स मोर सेंस। बट लोगों का इस पे ये रहता है कि यार हमें रेंट भी तो मिलता है, वो भी तो काउंट करोगे आप। बट अब वो परसेंटाइल वाइज देखो उसको, कि अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, रेंटल यील्ड हमारे देश में 1-1.5% ज़्यादा है नहीं, 1.5 2% है मैक्स, मैक्स, इससे ज़्यादा है ही नहीं। अगर रेजिडेंशियल में हो, कमर्शियल में तो 4-5% है। तो टेक्निकली ये भी है कि इसको एफडी में ज़्यादा फायदा है। बट मैंने बताऊँ एक और चीज़ नोटिस की है कि नितिन की लाइफ ना एक्सेल शीट में नहीं चल सकती सिर्फ, एक इमोशनल डिसीजन भी होता है, राइट? कि अब किसी को घर खरीदना तो खरीदना है यार, अब इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं, अब तो इमोशन की बात हो रही है, तो इट कंप्लीट डिपेंड्स ऑन 1%। बट इन माय सिचुएशन, बिकॉज आई एम प्रिविलेज इनफ कि मुझे घर वर के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आई हैव बीन बोर्न बॉटम इन गुड फैमिली, आई एम वेरी प्रिविलेज। तो उस एंगल से इफ आई इन माई सिचुएशन आई विल गो फॉर इक्विटी, नॉट फॉर रियल एस्टेट, क्योंकि मेरी वो इनहेरेंट डिजायर नहीं है टू गो फॉर अ हाउस पर से। बट अगर किसी के है तो he can, but on paper what would make more sense is equity. So आपका जो पर्सनल पोर्टफोलियो है अभी, so you don't own any real estate for now? No, I don't. अच्छा, almost 100% म्यूचुअल फंड में लगाते हो? नहीं, बहुत डेट फंड्स में से शॉर्ट टर्म कुछ पैसा पार्क करने के लिए, वरना डायरेक्ट। अच्छा, so you also don't really believe, ये तो आप हो गया ना, बिकॉज आपका तो रोज़ का काम है स्टॉक मार्केट में, राइट? बट एन एवरेज का है, अ 25-year-old, उसको अगर स्टॉक मार्केट अपनी ये पूरा पोर्टफोलियो प्लान करना, और रियल एस्टेट तो आपने बोला कि यार मैं रिकमेंड नहीं करता, बट डू यू रिकमेंड देम टू ऐड 5-10%, 20% ऑफ देयर एंटायर वेल्थ और पोर्टफोलियो टू हैव म्यूचुअल फंड ऑल्सो? हाँ यार, इसके टैक्स पर्पसेस के लिए भी होता है। द ओनली थिंग इज ना कि आई टेल यू अनदर इंटरेस्टिंग थिंग नितिन, आप व्यूअर्स भी, आप भी इसको देखना कि 2058 से बहुत म्यूचुअल फंड में जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी CAGR रिटर्न कितनी आई है? 15, 17, 18 पूरे पोर्टफोलियो की, जबकि मार्केट्स कहाँ से कहाँ चलेगा, तो राइट। ये इसलिए बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड इतने सारे खरीद लेते हैं, मामा ने बोला 2 लाख आप उठा लिए, 5 उठा लिए, ये उठा लिए, उतना ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया आपने अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, खुद गला घोट दिया। तो एक चीज़ ये ध्यान बहुत रखना जरूरी है कि इट हैज टू बी स्पेसिफिक। ऐसे नहीं कि आपने सारी जहान ब्रह्मांड के सारी म्यूचुअल फंड उठा लिए जो भी इसकी अच्छी रिटर्न दिख रही है। तो हाउ डू यू सेलेक्ट दैट स्पेसिफिक? सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सी टाइप के म्यूचुअल फंड चाहिए,
कि गाड़ी आपको सेडान चाहिए या एक्सयूवी चाहिए या फिर एमयूवी चाहिए, पहले तो आप डिसाइड करो किस टाइप की गाड़ी चाहिए। अच्छा। फिर लोगे ये गाड़ी मिले, ठीक है, ये पास है, ठीक है, यू जस्ट सेट फॉर दैट कार। तो इतना AMC टू कंपनी की HDFC की म्यूचुअल फंड है, निपॉन का, इतना जाने की जरूरत नहीं पड़ती नॉर्मल आदमी को। मेन चीज़ उसको जानना है कि उसको गाड़ी कौन सी चाहिए, SUV, सेडान या हैचबैक। क्या मतलब क्या फ़र्क है तीनों में? जैसे कि अब म्यूचुअल फंड में उसको लार्ज कैप वाला करना है या स्मॉल कैप करना है या मिड कैप करना है, या वो ज़्यादा कितना रिस्क लेना चाह रहा है, वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, या फिर वो सिर्फ एक सेक्टर की म्यूचुअल फंड में जाना चाहता है, जैसे EV में हो गया, थीमेटिक्स। सॉरी मैं दोबारा से वीडियो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट जिनकी वजह से पॉडकास्ट पॉसिबल हो रहा है उनके बारे में बताना भी ज़रूरी है। मेरी ही कंपनी है ईजी लीड्स, जिसका मैं फाउंडर हूँ। अगर आप अभी तक नहीं जानते तो प्लीज़, अगर आप सेल्स में हो, रिक्रूटमेंट में हो, बिजनेस है खुद का, या कहीं पे जॉब भी कर रहे हो, या एक इंडिपेंडेंट सोलोप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो, तो ईजी लीड्स आपको हेल्प कर सकता है B2B कॉन्टैक्ट नंबर्स ढूंढने में, ताकि आपकी सेल्स या रिक्रूटमेंट या मार्केटिंग आसान बन सके। तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना, फ्री ट्रायल है प्रोडक्ट का, एक बार जाके एक्सप्लोर ज़रूर कर लेना। अब पूरा वीडियो आप देख लो। सेक्टर्स के हो गए या इंडेक्स में जाना चाह रहा है, तो वो जरूरी है, बिकॉज लोग ना इसमें बड़ी जल्दी 2 महीने में म्यूचुअल फंड पैसे निकाल लेंगे। अरे यार, उसको टाइम वो है ही नहीं वो चीज़ जो आप उसको 1-2 महीने में ट्रेड कर लोगे। तो यू हैव टू डिसाइड किस डायरेक्शन में जाना है, देन इन्वेस्ट। तो अगर कोई, जैसे आपको कौन सी इंडस्ट्री अच्छी लगती है आपके हिसाब से? मेरा तो इंक्लिनेशन टेक पे ज़्यादा रहता है। टेक पे ज़्यादा है। सिंपल, आपको क्या है, आप एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड डालते हो जो AI टेक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। आपका काम बच गया, आप अपने बिजनेस फोकस करते हो, पॉडकास्ट में फोकस करते हो। आपको पता है जो फंड मैनेजर है मुझसे ले रहा है एक्सपेंसिव, बट मेरे पैसे सही जगह लगा रहा है। राइट। सिंपल। तो दैट इज ऑल्सो परफेक्ट, बट वन शुड, स्टॉक मार्केट में ना यार सबसे बड़ी दिक्कत है, लोग अपने आप को गधा समझते हैं यहाँ पे। कुछ सेल्फ बिलीफ नाम की चीज़ ही नहीं है। और मैं कॉमर्स वालों को ही बता रहा हूँ, CAs का भी बता रहा हूँ मैं। कुछ लोग एक्ट कर देंगे, मुझे आता है, बट अंदर सब डरे हुए हैं सब, क्योंकि गेम ही ऐसा है कि यहाँ पे इट्स अनसर्टनिटी है ही है। बट अपने बस इंस्टिंक्ट पे बिलीव करो, जो आपको लग रहा है जो कंपनी अच्छा करेगी। जैसे कितनी बार देखा होगा, आपको लगता है कि यार देखो ये अच्छा करेगा, आपने सोचा होगा और उसने सही में अच्छा कर दिया, बट क्या पॉइंट हुआ, इन्वेस्ट तो किया नहीं कुछ। तो गो विथ सिंपल लॉजिक, बैक इट अप विद डेटा। जैसे टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं, मेरा एक स्टूडेंट ने बोला कि मैं टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? बोलते हैं कि टाटा मोटर्स की SUVs बेस्ट है और सब SUVs आजकल खरीदते हैं, तो टाटा मोटर्स। ऐसा इसका डेटा क्या है? नहीं है। जबकि डेटा ये कि मारुति सुजुकी सबसे ज़्यादा SUVs बेच रहा है, आफ्टर फ्रॉन्क्स एंड ग्रैंड विटारा अलग लेवल पे पहुंच गया वो, तो गलत है। तो योर ऑब्जर्वेशन हैज टू बी बैक्ड अप बाय सम डेटा, सो आपको पता है आप सही डायरेक्शन जा रहे हो। और एक बार आपको ये मिल जाता है ना, तो आपको कन्विक्शन खुद ही आ जाती है, आप बेचोगे नहीं फिर। बट क्या नॉर्मल लोग इतना डेटा देखते हैं? देखना पड़ेगा, मतलब गलती तो यही है शायद कि नहीं देखते, बट देखना पड़ेगा उसमें कोई। इसलिए वो यार शार्क टैंक में जैसे हम शार्क्स हैं, वो भी तो डेटा पूछ रहे हैं, और शार्क टैंक में सभी घर में शार्क्स बन जाते हैं कि ये चलेगा। यू जस्ट हैव टू बी अ शार्क, सिंपल है, और कुछ है ही नहीं। स्टॉक मार्केट इतना बेसिक, इतना ज़्यादा बेसिक है कि पीपल थिंक कि क्या हो, कुछ भी हुआ नहीं है सर, इसमें कुछ है ही नहीं। वो बस लोगों ने दिमाग में उठा के बैठा हुआ है। लोग, मैं एनुअल रिपोर्ट बोलता हूँ, लोग डर, भाई एनुअल रिपोर्ट 150, आपको पूरी थोड़ी पढ़नी है, आपको फाइन प्रिंट भी नहीं पढ़ना सर, आपको बस ग्राफ से देख लो, इन्फोग्राफ्स, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। तो इट्स दैट सिंपल। और वो तब आएगा जब आप उस बिजनेस को देखो, आपको धंधा समझ आता है। जैसे जोमेटो, पीपल कैन अंडरस्टैंड। होनासा, मामाअर्थ, पीपल दे यूज इट, दे कैन अंडरस्टैंड। अब अगर शायद कोई LNT करेगा तो उसको डिफिकल्ट होगा, बिकॉज उसको पता नहीं LNT की क्या क्या कैपिटल गुड्स हैं, वो ग्रीन एनर्जी में बहुत सारी चीज़ों में LNT, तो ठीक है। तो स्टार्ट विद व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद। दिक्कत क्या है, यहाँ पे कंपटीशन शुरू होता है पहले कि उसने इतना कमा लिया है, मुझे स्क्रीनशॉट देखना प्रॉफिट के, तो फिर खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ। एग्जाम में होता है ना कि हम दूसरा देखना, उसका गलत होगा बट मैं उसका टेप लूंगा आंसर। बस वही है, अपने को जो तुम्हारा लॉजिक है उसकी रिस्पेक्ट करो, जो दिमाग है उसकी रिस्पेक्ट करो, एंड दैट्स इट। आपने ना स्टार्ट जब किया था, जब मैं आपसे पूछ रहा था इंडस्ट्री को कैसे कंपेयर करना चाहिए, यू टॉक्ड अबाउट कि यार US में देखो क्या हो रहा है, UK में देखो क्या हो रहा है, डेवलप्ड जगह पे देखो और उससे कंपेयर करो। राइट। क्यों ऐसा, वाई दीज डेवलप्ड, इनके साथ कंपैरिजन की क्यों बात की आपने? बिकॉज एक तो क्या हम वही ट्रेंड फॉलो करते हैं जो ये कर रहे हैं, और कोई मैट्रिक है नहीं हमारे पास टू कंपेयर। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जरूरी नहीं है दैट वी गो इन द सेम प्रोजेक्टरी, बट जो हम करना चाह रहे हैं, जहाँ हम जाना चाह रहे हैं, वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो US कैपिटलिज्म की सीमा में पहुँचा हुआ है, राइट, चरम सीमा में पहुँचा हुआ है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन। आई फील इंडिया, ये कुणाल शाह का कोट था कि इंडिया इज वन कंट्री जो जिनका खून सोशलिज्म का है, बट दे आर एक्टिंग टू बी कैपिटलिस्ट। तो वो कॉन्फ्लिक्ट इंडियंस और गवर्नमेंट हर सब में, सबके अंदर ही चलता रहता है कैपिटल सोशलिज्म का। बट इट गिव्स यू गुड मैट्रिक हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कि
मैं भी इसको देख रहा था, बर्गर किंग, है ना, तो उसका कितना स्कोप है कितना नहीं है, क्योंकि अब से मैं देख रहा हूँ आसपास ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि सब बर्गर किंग के लिए मर ही जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। बट मैंने फिर देखा कि यूएस चाइना में QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, इतने ज़्यादा पीक में हैं। और इंडिया में लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, सब फैक्ट्स पर कैपिटल डिस्पोजेबल इनकम है, तो चांसेस हैं कि यार बर्गर किंग एंड QSR इंडस्ट्री विल डू इट। सो इट्स अ गुड मेट्रिक टू हैव, ये आपको फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। स्टॉक मार्केट फोरकास्ट, अब जैसे मूडीज की रिपोर्ट है, जरूरी थोड़ी सच होगी वो तो उनका फोरकास्ट है। तो एक बड़ा वही है फेमस कोट है दैट इफ यू वांट ऑप्टिमिज्म, इफ यू वांट पेसिमिज्म इन लाइफ कि सब खत्म दुनिया बर्बाद, टॉक टू एन इकोनॉमिस्ट। इफ यू वांट ऑप्टिमिज्म इन लाइफ, टॉक टू एन इन्वेस्टर। दैट इज द डिफरेंस। एंड इफ यू वांट टू डू बोथ, टॉक टू एन एंटरप्रेन्योर। सो ट्रू। आई थिंक वो क्योंकि सुबह वो एकदम ऑप्टिमिस्ट होता है, शाम तक होते होते पेसिमिस्ट हो जाता है, और रात को फिर ऑप्टिमिस्ट होता है कि कल सुबह उठ के तो फोड़ देंगे, जो करना है दुनिया में बदल देंगे सब। या एंटरप्रेन्योर, आई रियली नीड टू आस्क यू बिकॉज़ एंटरप्रेन्योरशिप वन थिंग जो मेरा कुछ है नहीं, आई थिंक मैं एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर टाइप बन गया हूँ, ठीक है, मैं तो आई ओनली वांट टू बी इन्वेस्टर, बट यूर एक एंटरप्रेन्योर ना बड़े देयर आर फेजेस की यू फील कि भाई यू आर द किंग, सब कर लिया है, लाइफ सॉर्ट है, सेट है, और कुछ फेज होते हैं जब लगता है कि भाई सब बर्बाद है, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ के साथ। सो हाँ, एज अ एंटरप्रेन्योर तो यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स। बट आपने ट्रेंड की बात की कि यार वहाँ जो ट्रेंड चल रहे हैं वही हम बोल सकते हैं कि इंडिया में भी वही फॉलो हो रहे हैं, बट कल्चरली तो हम बहुत डिफरेंट है यूएस के कंपैरिजन में इंडिया। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि यार यूएस में सब कुछ हमें खुद करना पड़ता है, राइट? तो सुबह उठे चाय कोई नहीं देगा भाई, खुद बनाओगे खुद पियोगे तो मिल जाएगी, वरना जाओ। इंडिया में अब उठते ही सब कुछ रेडी होता है, ब्रेकफास्ट के लिए आपके लिए सब रेडी है। तो कल्चरल डिफरेंस बहुत है। यहाँ पे आप पैसा बचाते हो, टाइम नहीं बचाते इंडिया में, राइट, एटलीस्ट मेजर पॉपुलेशन तो यही करती है। Yeah. यूएस में लोग टाइम बचाते हैं, पैसा पैसा नहीं खर्च बचाते। करते हैं। तो देयर इज़ अ वेरी डिफरेंस ऑफ द वे यू लुक एट थिंग्स। तो आपको लगता है कि वहाँ पे फिर वो गलती कभी कभी हो सकती है? नहीं, जैसे मैं खुद बताऊँ, बचपन में ना मेरे होते हैं ना जो कि बच्चे बोलते हैं देखो मेरे पड़ोसी ने गीज़र तो पूरे दिन ऑन रखा हुआ है, इनको तो उतना भी नहीं है, पैसे वेस्ट करते हैं। एक मिडिल क्लास परिवार हमेशा इस दूसरी, और मेरे फैमिली में भी हुआ है, उनको देख के सोचते हैं देखो ये अमीर लोग कितने बेवकूफ़ हैं, ये प्लम्बर को इतने पैसे दिए भगवान, ये तो मैं खुद वो सॉल्व। बट थिंग इज वो अमीर आदमी नाउ एवरेज कि वो अमीर आदमी अपना टाइम बचा रहा है, उसको पता है उसके 100 रुपए 200 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं, बट उसके पास टाइम नहीं है 100-200 रुपए पैसे डालने के लिए। और जब कोई भी लाइफ में ज़्यादा पैसा कमाएगा, सेम सिचुएशन है। तो पीपल आर रेडी टू गो फॉर योर ऐप में जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, आपका हेयर मसाज सब कुछ आता है, इट इज़ एक्सपेंसिव, सस्ता नहीं है वो, बट पीपल आर रेडी टू पे फॉर दैट कन्वीनियंस। और जैसे लोग डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जाएगी, जो बढ़ रही है, लोग पैसे कमाते रहेंगे, ये नेचुरल प्रोजेक्शन है कि पीपल विल गिव मोर वैल्यू टू दैट टाइम। तो इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोजेक्शन टू हैव। जैसे और मेरे हिसाब से हर चीज़ ऑटोमेशन, जैसे इफ यू सी टोक्यो, राइट, न्यूयॉर्क, हर चीज़ ऑटोमेटेड है, घर पे के डिश वॉशर्स भी आ रहा है, इंडिया में सब चीज़ का एक्सेप्टेंस भी आ रहा है। पहले था कि इंडिया में इतनी इनकम थी नहीं फॉर डिश वॉशर्स, तो मेड्स वो मच बेटर ऑप्शन जो घर पे आ रही है। बट नाउ पीपल आर मतलब दे अवॉइड हैविंग मेड्स। कितने चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट? इसका सोल्यूशन अल्टीमेटली वही निकलने वाला है। मेट्रो, तो मेजर प्रॉब्लम, करेक्ट। आज एक घर पे सुबह दीदी नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं खाया मैंने। तो इट्स अ मेजर इशू। तो ये है, तो मेरे हिसाब से दिस विल बी ऑटोमेटेड फॉर श्योर। और काफ़ी हद तक हाँ, डिफरेंस ये रहेगा कल्चरली कि शायद इंडियंस विल नॉट स्पेंड इन द एग्जैक्ट सेम मैनर जो एक अमेरिकन स्पेंड कर रहा है, बिकॉज एक एशियन इनहेरिटली सेव ज़्यादा करता है, एक अमेरिकन है वो तो 2 महीने क्रेडिट में आगे जी रहा है, राइट, ऑन एवरेज अमेरिकन। सो वो आई डोंट थिंक इतनी जल्दी जाने वाला है। जैसे फॉर एन इंडियन, जितना एक इंडियन विल स्पेंड ऑन अ वेडिंग, एन अमेरिकन विल नेवर डू दैट। तो वो कुछ कल्चरल चीज़ें हैं जो डिफरेंशिएट करेंगी ही करेंगी। बट ऑन द लार्जर पर्सपेक्टिव, जब लोगों के पैसे बढ़ते हैं, जब लोग ज़्यादा कमाते हैं, when इकोनॉमी डज वेल, जब सड़कें बेटर बन जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, हाउ डू पीपल रिएक्ट एंड दैट्स हाउ मच मनी दे स्पेंड, वो हैबिट्स काफ़ी हद तक सेम रहती हैं। साइकोलॉजी बस, साइकोलॉजी तो अपनी सेम है, चाहे अफ्रीकन अमेरिकन, ब्रिट जो भी हो। तो दैट्स द आइडिया। बट यू थिंक बिकॉज ऑफ दिस OTT ट्रेंड, इंस्टाग्राम, the way we are getting influenced in understanding and investing in certain sectors, वो जो अमेरिकन कल्चर है इन्वेस्टमेंट का, वो भी हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे कि व्हाट इज अमेरिकन कल्चर इन्वेस्टमेंट? सो फॉर एग्जांपल हम यही बात कर रहे थे कि वहाँ पे लोग पैसा ज़्यादा खर्चने में बिलीव करते हैं, एंड द इंडस्ट्रीज देयर जो बूम होती हैं, डिश वॉशर्स हो गए, ये सब हो गए, अवेयरनेस का जो फैक्टर है, क्योंकि अगर डिश वॉशर्स की डिमांड बिकॉज ऑफ OTT या ऐसी कंटेंट की वजह से बढ़ रही है इंडिया में, तो दैट इंडस्ट्री इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, राइट, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी या इंडस्ट्री का स्टॉक बढ़ेगा इंडिया में, बिकॉज नाउ पीपल आर गेटिंग मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे अमेरिकन्स लिव, राइट। सो आर देयर एनी ट्रेंड्स और एनी सेक्टर्स दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू द अमेरिकन कल्चर इन इंडिया? यार एक तो आई वुड से
फास्ट फैशन रिसेंटली बताऊँ मैं डीमार्ट जूडियो ट्रेंड को पढ़ रहा था, वेस्ट साइड कंपनीज। फास्ट फैशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया जहाँ पे अब मे बी इट कुड बी बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, जहाँ पे लोगों को लगता है कि कपड़े पूरे टाइम नए पहनने चाहिए, वो पुराने कपड़े रिपीट नहीं होने चाहिए। एंड दिस इज नॉट अ गुड ट्रेंड टू हैव। ये एनवायरमेंटली तो डिजास्टर्स है ही, एंड फॉर वंस पॉकेट ऑल्सो डिजास्टर्स। एंड एक वो भी कल्चर आ रहा है टू लिव ऑन क्रेडिट कार्ड, राइट। अब किसी की 25,000 की सैलरी है, वो भाई ले आता है होंडा सिटी, राइट, स्विफ्ट। अब तो स्विफ्ट भी 7 लाख की आती है इफ यू वांट अ डिसेंट मॉडल, है ना। इफ या आईफोन चाहिए फर्स्ट उस पे ही, आईफोन चाहिए, विच मेक्स अगेन होस्ट इमोशनल डिसीजन हो, किसी का ड्रीम हो, मैं आई रिस्पेक्ट दैट, बट इट डज नॉट मेक एनी लॉजिकल सेंस। बट यू थिंक दैट्स गुड फॉर द इकोनॉमी दैट पीपल आर स्पेंडिंग वे बियॉन्ड व्हाट दे शुड? नो, क्योंकि तो बबल फट रहा है ना, डिमांड बढ़ी जा रही है, चीज़ें बिकी जा रही हैं, बट अंदर से तो लोग तो खाली हैं, क्रेडिट तो कुछ है नहीं, वो फटेगा एक दिन, बैंक्स पे आएगा वो। ये सब प्राइम क्राइसिस 2008 में क्या हुआ था, ये तो था बस। हाउसिंग क्राइसिस जो था, इकोनॉमिक्स इतना, इट्स लाइक इट्स अ वीडियो गेम, इट्स ब्यूटीफुल। मैं वही बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स इतना सुंदर सब्जेक्ट है, हमें इतना खराब पढ़ाई है स्कूल में। मुझे स्कूल में मेरा एक वो, मैं डीपीएस से हूँ, तो वहाँ पे मंडे टेस्ट भारी टॉर्चर होते थे। मेरे एक इकोनॉमिक्स में मंडे टेस्ट में कितने आते हैं डीपीएस में 10th स्टैंडर्ड में? 50 मार्क का टेस्ट था, मेरे 3.5 नंबर रहते हैं। 3.5, पता नहीं टीचर ने क्या सोच के मुझे मतलब मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं बहुत बुरा हूँ मैथ्स में somehow, हाँ। but 3.5 वाला तो नहीं था मैं। अरे मेरा तो बहुत खराब हालत थी, एंड माय टीचर वाज फिर स्टिल भी you ended up in stocks? बिकॉज बाद में आई फेल इन लव विद इकोनॉमिक्स। जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो मतलब रियल एग्जांपल से प्रैक्टिकलिटी समझाओगे, एंड आई डोंट इवन ब्लेम द टीचर्स बिकॉज दोस टीचर्स आर नॉट इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स। उनको बुक का ही आइडिया, इफ आई अब so many of those teachers and I love to help them, वो उनको एक्चुअली मैं हेल्प करूँ उनकी स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो में, एंड दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। वो तो मैं ही बताऊँगा अच्छा ये है, तो वो ये व्हेन योर रोड्स कनेक्ट इट्स वेरी इजी। इकोनॉमिक्स सबसे सिंपल और ब्यूटीफुल टॉपिक है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा ज़रूरी है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग, जिससे अ पर्सन कैन हैंडल देमसेल्व्स ऑल्सो, कैन अंडरस्टैंड। जैसे आपने क्रेडिट बबल बर्स्ट करता है, वो भी हो सकता है। एंड सेम स्टोरी रिपीट्स इन डिफरेंट बॉटल, मतलब सेम विस्की डिफरेंट बॉटल। यहाँ पे आप जैसे आपने एग्जांपल दिया आईफोन का, खर्चों का, वहाँ पे लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदते गए, प्रॉपर्टी पे खरीदते गए, पैसे थे ही नहीं, बैंक लोन पे लोन बेचता गया, ऑन पेपर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती गई। 100 रुपये की प्रॉपर्टी में 200 का लोन लिया, अब उसकी 200 वैल्यू हो गई, फिर 500 का लोन लिया, फिर 500 हो गई, तो विद इन स्पैन ऑफ मंथ्स वो बढ़ गई। इसी को बबल बोलते हैं। आपने बोला लोगों को ना समझना चाहिए इकोनॉमिक्स क्या होती है, इट्स अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, जैसे इट्स अ वीडियो गेम। इट्स अ वीडियो गेम, इट्स मतलब इट्स सबसे एक्साइटिंग चीज़ है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ इसमें लॉजिक। अभी रिसेंटली हम सुना होगा, लोग बड़े डर गए कि सेबी चैन ने बोला दैट मार्केट्स वही ओ टेंशन हो हाँ, वो भी बीच में हुआ था जो। अब मैं आपको समझाता हूँ, अब सब डर गए, भेज दिया। अब अगर आप लॉजिकली पढ़ोगे तो जो मिड कैप इंडेक्स है, जो मिड कैप के 150 स्टॉक्स हैं, लास्ट ईयर उनकी अर्निंग्स बढ़ी है अप्रॉक्सीमेटली बाई 67%। कंपनी ने इतनी अर्निंग्स कमा ली। वहीं मिड कैप इंडेक्स शेयर प्राइस बढ़ी है 68% से। अच्छा, तो हाउ इज इट द बबल? ये तो पहाड़ हो गया, मतलब खाली थोड़ी अंदर से। तो देयर इज ग्रोथ। हाँ, हो सकता है कि वो बहुत जल्दी रैशनल 68% ग्रोथ होगी, नीचे आएगा, बट इट इज नॉट टेक्निकली अ बबल। बट लोगों ने इसको बबल समझ के बेचने डंप करने शुरू कर दिया। हाँ, वो कंसर्न सही था कि देखो ये बहुत हाई जा रहा है, दैट इज द राइट कंसर्न टू हैव, बट विदाउट इवन रीडिंग दिस, तो योर लॉजिक हैज टू बी बैक्ड अप बाय सम डेटा। ये तो आदत की बात है, मतलब एज अ एंटरप्रेन्योर भी आप इसमें यू कैन ऐड कि डेटा कुछ तो होना चाहिए, ऐसे थोड़ी आप अपनी गट फीलिंग में ही चली जा रहे हो। दैट्स इट। अगर ये आदत पड़ जाए ना लाइफ में, और बहुत लोगों की होती है, नो वन कैन बीट देम इन स्टॉक मार्केट्स। बट मोस्ट पीपल डू दिस मिस्टेक ऑफ फोमो। आई थिंक 90% ऑफ द पीपल आर बेटिंग ऑन फोमो, कि पड़ोसी ने बता दिया है टाटा वाला स्टॉक खरीद ले, तू भी खरीद ले, मैं भी खरीद लेता हूँ, बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है वो कोई नहीं बताता। या फोमो ज़्यादा ना, मुझे लगता है लोगों का हाथ मोड़ा जाता है, दे आर आर्म ट्विस्टेड की, पार्ट माय लैंग्वेज, तू साले इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे, तू खरीदेगा, आर्म ट्विस्टेड। एंड चाहे वो मीडिया इसमें हो, फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स हो, इतना ज़्यादा कर देते हैं ना। जैसे मैं आपको लास्ट टाइम क्रिप्टो का जो बूम आया था, हर आदमी क्रिप्टो एक्सपर्ट था। आपने लगाए थे? नहीं, मैं वहाँ लगाता हूँ जो समझ आता, मुझे क्रिप्टो समझ ही नहीं आता, राइट। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें, तो मैं सिर्फ इक्विटीज़ में ही करता हूँ, मुझे वही पसंद है। और वही है, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिस करने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है मैं इक्विटी से कर लूँगा। दायरा बनाया हुआ है अपना, बनाया हुआ है मेरा, वो फिक्स्ड है, तो इसलिए एक मेंटल भी मैं काम रहता हूँ। तो सब क्रिप्टो एक्सपर्ट बन गए थे, और लोगों ने पैसा दिया, और किसी पूछो उनको नहीं पता क्रिप्टो के बारे में, उनको शायद ये भी नहीं पता करेंसी क्या है, नो आइडिया। तो ये नुकसान तो होना ही है फिर, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए ये किसका कोट था, मैं भूल रहा हूँ, कि इफ इन्वेस्टर शुड बी प्रॉफिटेबल, he should forget his trading account password. That is the level that, and वो reality है। और actually आप books पढ़ लो, history पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, ऐसे ही profit बनता है। But वो ये compounding take 5 minutes to read,
It takes 5 years to understand. What is compounding? Compounding is the difference between rich and poor. Compounding, यार जो कुछ फैमिली हैं जो अंधा अमीर है, अंधा, एंड यू थिंक कि भाई कितना मतलब दिस इज रिडिकुलस, हाउ द ओनली रीजन दैट इट्स वर्किंग बिकॉज उन्होंने अपनी वेल्थ कंपाउंड की है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट लिया है। कैसे करते हैं लोग वेल्थ कंपाउंड? एक अर्निंग एसेट में पैसे डाल के, अगर आपने निफ्टी में पैसे डाले हैं, हर साल 16% बढ़ रहा है। पहले 100 रुपये पे 16% हुआ, कितना हुआ? 116 हुआ। अब नेक्स्ट ईयर जो 16% मिलेगा वो 116 पे नहीं मिलेगा, सॉरी 100 रुपये में नहीं, आपको 116 पे मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या आपको 100 रुपये में 16 मिलता जाएगा। करेक्ट। तो वो अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है विद टाइम, ठीक है। जैसे ये अगर आप चेस का एक बोर्ड भी लोगे, पहले आप डालो एक चेक में 1 चावल, फिर डालो 2 चावल, फिर डालो 3 चावल, एंड तक आते 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 इट्स गोइंग टू बी, मतलब खेतों खेत खत्म हो जाएंगे, वो चावल की वो डिमांड पूरी नहीं होगी। दैट इज व्हाट कंपाउंडिंग इज। मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि ये जो चावल का एग्जाम्पल है, या ये जो लोग बोलते हैं यार पेपर को आप 6-7 बार 20 बार फोल्ड करो तो आप मुंह तक पहुँच जाओगे, मैं समहाउ ये सोचने की कोशिश करता हूँ ये किया किसने है ट्राई? क्यों, कौन करके देख रहा था ये? वो तो वैसे गुड क्वेश्चन एक्चुअली, मतलब सोचने की बात नहीं है कि अगर वो मुंह तक पहुंचा तो भाई पता कैसे चला गया? कैसे पता चला? बहुत स्टूपिड सी बात कर रहा हूँ मैं वैसे। नहीं राइट, ये चाइनीज फिलॉसफी है, बट हो सकता है पता किसी ने फोल्ड ही ना किया, ये बात सब मान के बैठ गए हैं, सब मान के बैठे हुए हैं। बट कमिंग बैक टू द कंपाउंडिंग पार्ट, इसमें आपने ना, मैं बार बार वापस से कंपाउंडिंग और इकोनॉमिक्स के ऊपर आ रहा हूँ क्योंकि आपने एक लाइन बोली, इकोनॉमिक्स इज लाइक अ वीडियो गेम। राइट। व्हाई इज इट अ वीडियो गेम? मतलब क्या ऐसा ब्यूटीफुल है उसमें? बिकॉज किसी को घंटा कुछ नहीं पता कल क्या होने वाला है। हाँ, एवरीवन इज मेकिंग assumptions on what happened in the past। और मजे की बात ये भी है, those assumptions are biased। अब some people say half glass full, कि वो ऑप्टिमिस्ट नहीं होते नेचर, वो हल्के हर चीज़ को फ्रॉड और स्कैम ही समझते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ सिर्फ ऑप्टिमिज्म ही है, मतलब इतना ज़्यादा कि फ्रॉड स्कैम कुछ नहीं, बस हर चीज़ में लेट्स डू इट। तो दोनों की प्रोज और कॉन्स है। इकोनॉमिस्ट वही है। अब जैसे अगर दिल्ली में कोई बिल्डिंग गिर गई, ऐसा होना, गिर गई, आप मुझे बुलाते हो, आप मुझसे पूछते हो क्यों गिरी, मैं आपको बताऊंगा बिकॉज मिट्टी वीक थी, ये यमुना किनारे बनी हुई है, गिर गई। अब आप मुझसे पूछो अच्छा गोयला मुझे तो कोई और बिल्डिंग तो नहीं गिरी, क्या आपको बता सकता हूँ? नहीं, यही इकोनॉमिस्ट का काम है। वो आपको बता देगा ये क्यों हुआ, अरे वो तो राइट, एंड ही कांट टेल द फ्यूचर। हाँ, एट द पॉइंट वी आर राइट ऑल्सो दैट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट समवन टू टेल अस द फ्यूचर, बट वो ये आउट ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस इकोनॉमिस्ट की टेबल ना हमेशा सबसे ऊपर होती है। बट इन रियलिटी economist is as clueless as anyone। तो he can only put fancy words in this because how can you predict the future ना? कुछ भी हो सकता है। ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री अब इकोनॉमी जुगाड़ है। ये नहीं हुआ तो चलो उसको ऐसे ट्राई कर लिया, एक्सपेरिमेंट्स है। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डॉलर की हालत खराब हो गई तो डॉलर को गोल्ड के पेग नहीं किया, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट बोला कि चलो यार गोल्ड, अब डॉलर हम अलग प्रिंट करेंगे, अब उसकी प्रॉब्लम आ रही है, तो जुगाड़ी चली जा रहा है। अभी आप देखोगे सबसे बड़ी फिस्कल डेफिसिट जो बहुत लोग सुनते हैं, राइट, वो क्या है? वो करेंसी वो प्रिंट कर रहे हैं। वो यूएस में भाई साहब कितना ओवर प्रिंट कर चुके हैं, अंडर डोनाल्ड ट्रंप $5 ट्रिलियन का ऑलरेडी उधार था। लोगों को अगर समझाना हो कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, सिंपल भाषा में बता सकते हो? अगर मैं कमा रहा हूँ महीने का 100 रुपये, आप नहीं, अगर गवर्नमेंट कमा रही है, हाँ, गवर्नमेंट कमा रही है महीने का 100 रुपये, खर्च करती है 150, 50 रुपये होता है फिस्कल डेफिसिट। तो ये हम फुलफिल लोगों से फिर दूसरी कंट्रीज से उधार लेके करते हैं। वो चलता रहता है, वो लंबा चला, उसको उधार उसका डाला, वहाँ उधार, वहाँ पेला, वहाँ उधार, वहाँ दिला, वो चलता रहता है। वर्ल्ड वाइड कौन सी ऐसी कंट्री जो सबसे ज़्यादा? यूएस सबसे ज़्यादा उधार पे। या यूएस इज अ बुली। मतलब अगर एक्चुअली किसी ने पढ़ लिया अच्छे से हिस्ट्री को अनबाइस तरीके से, यू विल अंडरस्टैंड किस हद तक एक इकोनॉमी कैन बी हिपोक्रिटिकल टुवर्ड्स अदर इकोनॉमीज, एंड यूएस इज दैट। तो आप देखोगे बिकॉज सबसे पहले तो डॉलर, उनका जो डंडा है वो है डॉलर, सब डॉलर पर ट्रेड कर रहे हैं, डॉलर उनके पास है। तो हर फॉरेन बैंक ने, जो आरबीआई जैसे हमारा हो गया, सबका बैंक ऑफ यूरोप सबका होता है, अब वो मैं कोई वो पाकिस्तानी करेंसी रखूंगा नहीं उसमें, ना कोई श्रीलंकन करेंसी रखने वाला हूँ, ना मैं कोई क्रोएशियन करेंसी रखूंगा, मैं वो रखूंगा जो करेंसी इस्तेमाल हो जाए, या तो वो या गोल्ड। तो वो करेंसी कौन सी है? डॉलर। सबने डॉलर रखा हुआ है। यूएस इकोनॉमी 2000 में डूब गई थी, देयर फॉल्ट। उनके बैंक्स ने दे क्रॉस द लिमिट। फेड शुड हैव, उस समय बैन बना के वाज अ चेयर, उस समय दे शुड हैव करेक्ट, बट नहीं किया करेक्ट। चल रही थी इकोनॉमी, मार्केट बढ़ रहा है, सब बढ़िया है, ठीक है। जब वो डूब गया, डॉलर की हालत खराब हो गई, चाइना, इंडिया सब ने बॉन्ड्स इशू, मतलब बॉन्ड्स यूएस के लिए लोन दिया। क्यों? क्योंकि उनकी करेंसी खत्म, हम सब खत्म, हमारी करेंसी बैकअप हुई है।
तो इफ़ यू सी रशिया, एंड अगेन लोग रशिया को बोलते हैं रशिया ईविल है, वो है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बट अगर आप पढ़ोगे ना उनकी साइड भी, तो चाइना, रशिया, ये दे वांट टू कम आउट ऑफ डॉलर। अब ईरान की इतनी खराब हालत क्यों है, अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि क्यों सही क्या गलत क्या, वो मेरा नहीं है, बट बिकॉज ईरान को यूएस ने डॉलर हटा दिया, स्विफ्ट हटा दिया, कोई ट्रेडिंग करना चाहूँ अब ब्रेटन वुड्स 1981 एंड रॉबर्ट कियोसाकी आप सुनोगे, ही टॉक्स अबाउट दिस ओनली। अब ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइप बोल सकते हो आप इसको। होता क्या है, करेंसी सपोज टू बी बैक्ड अप बाय गोल्ड टेक्निकली, कि अगर 10 रुपए का सोना है आरबीआई के पास तो 10 रुपए का नोट प्रिंट करेगी, वो ये डेफिनेशन बहुत पहले खत्म हो चुकी है। अब यूएस अपने डॉलर अपनी मर्जी से प्रिंट करता है, सो दे कैन डिसाइड द प्राइस ऑफ डॉलर इंटरनेशनल मार्केट, दे कैन डिसाइड कौन, और ये भी फेड की मैं बात कर रहा हूँ, दे कंट्रोल एवरीथिंग। इससे तो बोलते हैं यूएस की कंपनी लाइक ब्लैक रॉक, मॉर्गन स्टैनली, दे कंट्रोल द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ डॉलर। करेक्ट। एंड दिस इज व्हाई इट्स अ बुली, एंड दिस इज So जब इतना डेट है उनका यूएस का, why do people still chase US dollar? Why not shift to some other currency? डिमांड तो उसकी है ही, एंड पीपल आर शिफ्टिंग टू अदर करेंसी। जैसे अभी अगर आप देखोगे जो रशिया, इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया था आफ्टर यूक्रेन वॉर आल्सो, आईएनआर में लिया था। अब प्रॉब्लम रशिया के पास बिलियंस के आईएनआर पड़े हुए, अब उनको पता नहीं क्या करें उसका, मतलब ये कंसर्न है उनका, दे डोंट नो कितना, हमारे साथ उतना ट्रेड है ही नहीं, हम खुद एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, सो वी आर ट्राइंग टू डू मोर सो दैट वी कैन फुलफिल रशियाज नीड। सो ये चैलेंज है, तो पीपल गोल्ड में शिफ्ट हो गए, इसलिए आप देखोगे गोल्ड की प्राइस भी बहुत बढ़ गई है, ऑल टाइम हाई उस पर बैठा हुआ है, 20-25% ग्रोथ हुई है लास्ट 1.5 महीने में। क्रेजी। तो क्यों है ऐसा? पर यार जब भी वॉर होती है अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं कौन सी करेंसी टिकेगी कौन सी नहीं, हर सेंट्रल बैंक बोलता है भाई गोल्ड इधर लो, आरबीआई ने भी गोल्ड खरीदा, फेड ने भी गोल्ड खरीदा, रशिया ने तो भर भर के गोल्ड अपने पास इकट्ठा किया, तो गोल्ड की प्राइस, अगर इतने सारे गोल्ड खरीदने वाले आ गए हैं, प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बट यू थिंक बिकॉज ऑफ इलेक्शंस या उसकी वजह से भी गोल्ड में कुछ उछाल आता है? नहीं, इंडियन या गोल्ड मैक्रोस पे ज्यादा मूव करता है, ट्रांसपोर्ट गोल्ड देन करेंसी। नहीं, गोल्ड मैक्रोस से ज्यादा मूव करता है, मतलब वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी से। इंडियन इकोनॉमी इलेक्शन शायद थोड़ा बहुत कर जाए, इतना 5-10% इम्पैक्ट है, नॉट अ मेजर डेल्टा। 5-10 भी बहुत ज्यादा है, इतना कुछ मेजर पड़ेगा ही नहीं, राइट। तो जैसे लोग सोचेंगे धनतेरस और दिवाली पे गोल्ड में, जबकि इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ रिटेल गोल्ड अनडाउटेडली, तो बट ऐसा नहीं कि धनतेरस दिवाली पे गोल्ड की प्राइस कहीं और से कहीं और पहुंचेगी, वो तो 1-1.5% ऊपर चला जाए मैक्सिमम। सो बट गोल्ड मेजरली मूव्स ऑन वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी, मेजरली जो सेंट्रल बैंक्स जो कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जो बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड खरीद रहे हैं, उनकी सिचुएशन डिपेंड करता है वेयर इज गोल्ड हेडेड टू। आपने ना बीच में रॉबर्ट की बात की, राइट? ही इज द सेम गाय, 15,000 हाउसेस, या रिच एंड पुअर डैड वाली जो बुक है उनकी। कैन इंडिया, मतलब इंडिया में कोई ऐसा बन सकता है रॉबर्ट जैसा? इज देयर अ बेंचमार्क? क्योंकि वहां तो मुझे पता है कि 1-2% लोन पे आपको घर मिल जाता है। आई होप ना बने, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। व्हाई डू यू से दैट? यार आई मतलब बताऊं, रिच डैड पुअर डैड मैं आपको में इतना क्लोज कनेक्शन है। 8th मैंने वो बुक पढ़ी थी, मेरे पापा ने पढ़ाई थी, और मैंने ना समर हॉलीडेज में बुक रिपोर्ट लिखी थी रिच डैड पुअर डैड में। वो इंग्लिश टीचर मेरे मुंह पे फेंक दी थी, ये क्या बुक, वो आउट बुक्स रेकमेंड से बाहर वाली बुक थी वो। अच्छा। एंड उस समय रिच डैड पुअर डैड ना वो सड़कों पे बड़ी बिकती थी, तो मेरी मैम बोलती है सड़कों से कोई भी बुक उठा के यू कैन। तो मेरा आई रियली रिस्पेक्ट रॉबर्ट कियोसाकी, मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग, बट फॉर द पास्ट 5-6 years आई हैव बीन लिसनिंग टू द इंटरव्यूज ना, मुझे ही डजंट मेक सेंस टू मी। पिछले 10 साल से बोल रहे हैं मार्केट गिरेगा, ये खत्म है, सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करो, दिस इज फ्रॉड, ये फ्रॉड, बट आई started to disagree with a lot of points with him. Okay. And he's like for me it become a very person जो बस होता है ना, बस trying to create controversy to get attention, trying to make just bold statements to, मुझे ऐसा लगता है। So personally speaking ना, and अभी bankruptcy का भी उनका पूरा आया हुआ था, फिर वो बोल रहे हैं कि ये तो मेरी प्लान था, ये था, तो थोड़ा सा I've got a little different taste for Robert Kiyosaki these days. But can anyone become like that? आप चाहते हो कि ना बने, वो अलग बात है, but can anyone become what Robert has achieved by buying 15,000 houses, 10,000 houses? Do you think that model can be replicated in India? I don't know if it's true or not, if what Robert Kiyosaki पास है, but of course why not? Why can't it be repeated? क्योंकि इंडिया में जो अपना एप्रिसिएशन है रियल एस्टेट का और जो रेंटल यील्ड है, that doesn't really support what US has. वो तब करेगा when bank interest rates come down. हाँ. और जो विद टाइम हो जाएगा, तो बैंक इंटरेस्ट जब मैं बात कर रहा हूँ जब भी आप सुना होगा बैंक इंटरेस्ट ऊपर नीचे गए, इसका मतलब क्या है, सेविंग्स और एडवांसेस दो इंटरेस्ट होते हैं, दोनों एक साथ ऊपर गए, एक साथ नीचे आते हैं, एक साथ ऊपर जाते हैं। तो जब बैंक इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो होम लोन सस्ते हो जाते हैं। तो अभी होम लोन का क्या है, 9-10% होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए कुछ, है ना, अराउंड दिस फिगर होगा। जब ये कम हो जाएगा, अगर होम लोन यूएस में होम लोन एक पॉइंट में आपको 2.5-3% में मिल रहा था,
तो रेंटल ईल्ड से तो एकदम मैच खा रहा है वो। बिल्कुल। तो दैट इज व्हाई यूएस इकोनॉमी डिड सो वेल। बट इसका दिक्कत ये है कि आप इतने, जब आप इकोनॉमी सपोज गाड़ी चला रहे हो, इंटरेस्ट रेट कम करना मतलब आपने दबा दिया एक्सीलेटर, आप जा रहे हो ग्रोथ, भगा दो गाड़ी, जो यूएस करता है। इसलिए यूएस डेट भी ज़्यादा है, क्योंकि जितना आप कम सेव करोगे, एफडी में रेट कम है, आप खर्चा कर दोगे, कंपनीज का फायदा। गाड़ी का लोन सस्ता है, मैं होंडा सिटी नहीं, मैं तो सीधा होंडा अकॉर्ड ले लूंगा। और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होता है ब्रेक दबाना। अब कभी हमेशा गाड़ी एक्सीलेटर ब्रेक दोनों पे चलती है। सिर्फ एक्सीलेटर दबाओगे तो एक्सीडेंट, सिर्फ ब्रेक दबा के रखो तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने वाले। तो आरबीआई का हल्का सा नेचर हमेशा ब्रेक की तरफ रहता है। आरबीआई का इंटेंशन इज नॉट टू विन इलेक्शन, आरबीआई का इंटेंशन इज टू इकोनॉमी स्टेबल रहे, किसी को ज्यादा फर्क ना पड़े। जबकि एनी गवर्नमेंट वुड वांट कि भाई तुम एक्सीलेटर पैर दबाओ सो दैट आई हैव नंबर्स टू शो। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, राइट। तो वो तो हर गवर्नमेंट का, तो आरबीआई गवर्नमेंट के बीच में इसलिए हमेशा झगड़े चलते ही रहते हैं। और मेरे हिसाब से हेल्दी भी हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत। तो अभी बिकॉज इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे वर्ल्ड मार्केट से, तो इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया। अब फेड ने बोला है जो यूएस में कि अब स्टेबल रखेंगे, तो आरबीआई भी हो सकता है कि आने वाले साल में नीचे ले आए। जब ले आएगा और जो विद टाइम हो जाएगा, तो व्हाट यू मेंशन रॉबर्ट जैसे, दैट्स पॉसिबल इन अ कंट्री, बट द इंटरेस्ट रेट्स रियली नीड टू बी लो। अब वो कब होगा, ओनली टाइम विल टेल। प्रोस कॉन्स दोनों सिचुएशन होता है, बट हाँ, अगर होम लोन्स सस्ते हो गए, इट विल वर्क, इट कैन हैपन एंड इट कैन मैच द एप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड। राइट। उल्टा आई वुड से अप्रिसिएशन तो इन इंडिया हैज़ अ मच हायर स्कोप कंपेयर टू रियल एस्टेट, बिकॉज इंडिया में अर्बनाइजेशन किस लेवल पे बढ़ रही है, एंड आफ्टर कोविड पीपल हैव रियलाइज्ड दे वांट टू बाय देयर ओन हाउस। और मतलब पिछले 3-4 साल में तो हर आदमी मुझे प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है कितनी अच्छी कर गई है। एंड या सो अनडाउटली, बट वही है, इंटरेस्ट रेट वुड शुड बी इन कंट्रोल। इंडिया में प्रॉब्लम ही है प्रॉपर्टी का, रेंटल यील्ड नहीं यहाँ पे। तो किस हिसाब से तुम कर दोगे, दैट इज द मेन इशू। और रेंटल यील्ड क्यों नहीं, अब सब कनेक्टेड, वही तो सड़कें कनेक्टेड, इतना सुंदर है, अब रेंटल यील्ड क्यों नहीं बढ़ सकती? बिकॉज मेरे को लगता है जब बातें सुन रहा हूँ ना, आपको प्यार है, मेरे को लगता है इससे एकदम इमोशंस अंदर से बाहर आ ररे हैं। ये मेरे दिमाग में मूवी चलती है। देखो, अब रेंटल यील्ड नहीं बढ़ सकती क्योंकि लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है बिकॉज वो स्किल डेवलपमेंट है ही नहीं यहाँ पे। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड दैट इज व्हाई स्टॉक मार्केट्स इतनी, इट्स ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बट यहाँ पे एक सर्टेनिटी है, लॉन्ग टर्म टिकोगे तुम जीत जाओगे। यहाँ पे तुम्हें बस पिच में टिकना है। यहाँ पे सिर्फ राहुल द्रविड़ जीतते हैं, सहवाग नहीं जीत पाते अनफॉर्चुनेटली। तो इफ यू आर राहुल द्रविड़, तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। मुझे एक चीज़ और पूछनी है, वी टॉक अबाउट इकोनॉमी, यू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आर देयर एनी ट्रेंड्स हैपनिंग राइट नाउ इन इंडिया? कोई ऐसे 2-3 ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं जो जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉलो कर रही है? एक तो अगर मैं म्यूचुअल फंड्स को देखूंगा तो अराउंड, करेक्ट मी ऑन दिस फिगर, एकदम 20 लाख करोड़ ऐसी कुछ फिगर है, बहुत इनॉर्मस कुछ फिगर है, या 2 लाख करोड़ कुछ होगा, वो हो सकता है 20,000 करोड़ भी हो, वो फिगर आप चेक कर लेना। बट ऐसी कुछ फिगर म्यूचुअल फंड्स में हर महीने SIP में जा रही है, विच इज़ क्रेजी। तो एक ट्रेंड ये कि पीपल की बहुत ग्रोइंग कॉन्शियसनेस हो चुकी है टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। वरना तो हम लुट ही रहते हैं, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो FIZ लेके जा रहे हैं। अब एटलीस्ट अपना हक अपने पास तो रखना है यार, अपना तो दिस इज बर्थ राइट, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ। पहली चीज़ ये है, विच इज़ वेरी गुड। सेकंड ट्रेंड, आजकल PSUs की काफ़ी इज्जत होने लग गई है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। हाय, दिस इज़ नितिन बजाज। अगर पूरा वीडियो देख लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और क्योंकि आप एंड तक आ चुके हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि एपिसोड में सबसे अच्छी हाईलाइट आपके लिए क्या थी, सो दैट हम उस तरीके का हाईलाइट्स अगले पॉडकास्ट में भी रिपीट कर सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके ये ज़रूर सजेस्ट करो कि हम अपने पॉडकास्ट पे और कैसे कैसे गेस्ट को बुला सकते हैं। जब तक आप बताओगे नहीं, हम उन लोगों को अप्रोच कैसे करेंगे? तो प्लीज़ हेल्प करो ताकि हम इस पॉडकास्ट चैनल के थ्रू आप लोगों की हेल्प कर सकें बहुत अच्छी अच्छी इंसाइट्स लाने में। भेल, PFC, IRFC, आयरकॉन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, जो पहले नहीं था। पहले तो मैं भी इनकी काफ़ी अगेंस्ट था कि इनका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, बट दिस गवर्नमेंट हैज़ डन रियली, नंबर्स बता रहे हैं, तो हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब विद पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो एक वो ट्रेंड है। एंड थर्ड, आजकल एक ट्रेंड मार्केट में वो इलेक्शन पे बहुत चल रहा है। इलेक्शन सब क्रेजी है कि इलेक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आजकल वही चल रहा है। बट ऐसा क्यों होता है कि हर बार इलेक्शन से पहले, खासकर मेजर इलेक्शन जब आते हैं, स्टॉक मार्केट डाउन जाती है? ऐसा हुआ है या ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन है? नहीं, स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में चलता है सेंटिमेंट पे, लोग क्या फील कर रहे हैं, सही चीज़ क्या हो रही है, लोग फील क्या कर रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो आप देखोगे 2014 के पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार नीचे आ रही थी, एंड
बहुत देयर वाज अ लॉट ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स मनमोहन सिंह गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली, राइट? क्योंकि अब एक ये भी है कि बिकॉज हमारे इंडियंस को इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं है, अब जब टमाटर प्याज के रेट बढ़ गए तो इट वाज नॉट कंप्लीटली द गवर्नमेंट्स फॉल्ट एट दैट टाइम, राइट। बट ऑपोजिशन ने तो कि ये कर दिया टारगेट, वैसे लोगों ने बोला टमाटर की प्राइस रेट बढ़ गया, मैं प्रोटीन दूंगा। अब इस टमाटर को सस्ते करने के चक्कर में गवर्नमेंट्स अपने ऊपर और फिस्कल डेफिसिट लेती रहती हैं, जो एक खराब चीज़ है। एंड अभी कांग्रेस इज डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग, तो ये तो डेमोक्रेसी में चलता ही रहता है, इसमें तो वो होता ही रहेगा। सो जब इलेक्शन बिफोर 2014 इलेक्शन पहले द मार्केट्स ऑलरेडी स्टार्टेड टू गो अप जस्ट ऑन द एंटिसिपेशन नरेंद्र मोदी विल विन, एंटिसिपेशन उसी में ऊपर चढ़ी। अभी भी आप देख लो काफी हद तक उस सेंटर में जा रहे हैं, और जब वो एक्चुअली होता है तो हल्का सा मार्केट्स डाउन आता है, और फिर वो लोगों के सेंटिमेंट्स, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सब चेंज, दुनिया बदल जाएगी एक दिन में, बट फील ऐसा होता है, ऐसा फील कराया जाता है मार्केटिंग के थ्रू। तो इलेक्शन तब तक थोड़ा हाइप रहता है और फिर डाउन जाता है कि अब अगेन जो लोग उम्मीद कर रहे हैं, हमें इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, इन्वेस्टर्स को चाहिए जो सरकार मेजॉरिटी में हो, सो दैट कुछ एक्शन तो ले पाए, कुछ काम हो पाए यहाँ पे। सो दैट इज व्हाट इन्वेस्टर्स वांट। एंड अभी एज ऑफ नाउ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हैव अ लॉट ऑफ प्रो थिंग फॉर, और आई थिंक कांग्रेस का मैनिफेस्टो इन्वेस्टर्स ज़्यादा भाया नहीं ज़्यादा। तो या एक लास्ट चीज पूछूंगा बस आपसे, गो फॉर इट। फायर करके ना बहुत ट्रेंड चल रहा होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायरमेंट अर्ली, है ना? तो डू यू बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट? नहीं, आई थिंक इट्स वेरी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, इंडिया में पॉसिबल नहीं है ये कॉन्सेप्ट। क्यों पॉसिबल नहीं है आपके हिसाब से? फायर का कॉन्सेप्ट ये है कि आप 30 साल तक तो एकदम ही ग्राउंड लेवल, मतलब बेसिक कपड़े, उसी कपड़े को रिपीट करते करते। यूएस में इसलिए क्योंकि यार यूएस में 18 साल के बाद आदमी अकेला रहता है, ही कैन डू वट एवर दिस लाइफ, मतलब एज ए 21 ईयर ओल्ड कितना भी कर लो, एज ए 21 साल का मैं हूँ तो मुझे कहीं भी सुला दो, कहीं भी कुछ भी चाय पिला दो, ओके, बट यू कैन नॉट टेक योर पेरेंट्स थ्रू दैट ना। क्योंकि इंडिया में हमेशा वो बंदा अपनी फैमिली के साथ रहेगा, ही कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जब वो 25 साल के उसके पेरेंट्स 50 साल के शायद आसपास हों तो उनको वो एकदम स्ट्रगल करवाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा कोई चाहता भी नहीं है। एंड दैट इज़ वाई ये इंडिया में ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू आर लिविंग अलोन यू माइट बी एबल टू डू इट, एंड इंडिया इज अ गुड प्लेस बिकॉज वहाँ काफ़ी खर्चा बचा सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं है अगर आप रूरल एरिया में रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। बट अगर आप नॉर्मल एक इंडियन फैमिली से आ रहे हो जहाँ पे फैमिली के साथ रहने का रिवाज है, ये पॉसिबल नहीं है। बट इफ लेट्स से someone is living alone and is very frugal in their spending, can they do that? Theoretically रह सकते हैं, कर सकते हैं, but I have not found anyone who's done that. अच्छा, you have never I found have anyone. never found anyone जो fire से कर रहा है, but theoretically कर सकते हैं, but it's more of a theoretical concept only. यार इसमें दूसरा पॉइंट वो भी है नितिन कि अब वही है कि लॉजिक और IQ और EQ की बात है यहाँ पे। अब ये भी होगा उस आदमी लगेगा कि आई एम वेस्टिंग आउट माई एक्सपीरियंसेस, जो एक ये पॉइंट सब अग्री करेंगे कि यार 20s में तो यू शुड, जब जीना था तब तो जिए नहीं। हाँ, जब घुटने में दर्द हो रहा है तो क्या क्या तो उस 30 करोड़ का करोगे क्या? तो वो ये एक मेरे हिसाब से कि ये भी गलत है। आई डोंट थिंक कि नोशन है ना कि सब कुछ इन्वेस्ट कर दो भाई, कपड़े बेच के इन्वेस्ट कर दो, ये फूल पौधे बेच के सब इन्वेस्ट, ये गलत है। अरे लोग ये भी बोलते हैं ना, तूने रेड बुल क्यों पी, उसकी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करता, ये और फोमो क्रिएट करता है, ये और फोमो क्रिएट करता है। बट यू हैव टू बी लॉजिकल इन लाइफ, है ना? यू कैन नॉट लिव ऑन एक्सेल शीट, हम नंबर्स नहीं है सिर्फ। तो एक जब तक आप हैप्पी नहीं हो लाइफ में तो वैसे भी फायदा नहीं है, तो यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस। मेरे लिए लोगों के से इन्वेस्टमेंट से पहले इंडिया में क्या होता है, पीपल शुड नो हाउ टू मैनेज देयर मनी। इससे लोग पूछते हैं SIP कितना करूं, अरे भाई मैं कैसे बताता हूँ आप SIP कितना करो यार, इट्स योर इनकम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू। और कभी कभी बहुत सारा कर देंगे SIP मोटिवेट होकर फोमो में, और फिर वो करेंगे नहीं, तो पॉइंट ही आपको खत्म हो गया, आपने पीक में सब खरीद लिया हाई प्राइस में। करेक्ट। प्रॉब्लम मनी मैनेजमेंट, मतलब एज इंडियंस वो कुणाल का स्टेटमेंट था कि वी आर ग्रेट एट मैथमेटिक्स बट वी डोंट अंडरस्टैंड मनी। हमें मनी मैनेजमेंट ही नहीं आती है। बड़ों के साथ रिश्ता में क्या है कि बड़ा पैर छुएंगे, हम इज्जत करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, शांत बैठेंगे, दोस्तों से गले मिलेंगे, और लड़का दोस्तों गालियां भी देंगे उसको मिलते ही। व्हाट इज द रिलेशनशिप विद मनी, किसने डिफाइन नहीं किया कभी। इसकी इज्जत करें, मनी ईवल है लाइफ में, अच्छा है, सेव करें, डिफाइन ही नहीं किया किसी ने। सो व्हाट इज द आइडियल डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशनशिप विद मनी? देयर आर 3 मनी कैटेगरीज। सेवर जो सब बचाता है, स्पेंडर जो महीने के एंड में फिर दूसरे पैसे मांगता है, अवॉइडर इसको पैसे से फर्क ही नहीं पड़ता, एज इन ही उसको पता नहीं होगा जिम की मेंबरशिप कितनी दे रहा है, उसको पता नहीं होगा टाटा स्काई कितना बिल आ रहा है, उसको बस पैसे में जानना ही नहीं, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं। सबके प्रोज और कॉन्स हैं, इसका एक सिस्टम चाहिए यार। पीपल फेल, सिस्टम्स डोंट। कि आपको पता है ना महीने स्टार्ट में इतना % यहाँ इन्वेस्ट कर दूंगा, इतना % खर्चा है, इतना % एजुकेशन पे डालूंगा, इतना क्लियर।
और जब तक ये सिस्टम सेट नहीं होगा आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो अंदर गिल्ट भी रहेगा, मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े, मैं कुछ कर नहीं रहा। बैंक में पैसे पड़े तो खर्चा भी हो जाता है। और गिल्ट अंदर हमेशा, देयर इज ऑलवेज, द वर्स्ट पार्ट इज नॉट दैट यू लूजिंग कंपाउंडिंग, द वर्स्ट पार्ट इज यू लिविंग विद दैट गिल्ट एंड इरिटेशन कि यार करना है। मुझे कितने लोग मिलते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, अब ये पार्टी में जाएंगे वहाँ पे भी देखना 5-6 लोग पूछने वाले हैं, ठीक है, बट बिकॉज मनी मैनेजमेंट इज द इशू, इट्स नॉट पर्टिकुलरली अबाउट इन्वेस्टमेंट। यू आर द मनी गाय, आपके पीछे तो वैसे भी भीड़ होनी चाहिए। हम तो बनी है यार, हम तो काफी पैसों का है और कुछ है नहीं। जैसे इंटरेस्टिंग थिंग कि तो कल्चर्स का फर्क पड़ता है। हाँ। अब डैड हमसे ना जबरदस्ती, आपको याद है पहले वो चेक बुक भरते थे और फिर उसकी कैश डिपॉजिट की स्लिप होती थी, डीडी की स्लिप अलग से बैंक में वाइट और रेड स्लिप होती थी। पापा जबरदस्ती भरवाते थे हमसे कि भरो भरो, और गुस्सा भी करते थे अच्छे से भरो, 8 को तुमने 0 लग रहा है 8 ईयर। तो मुझे ना बहुत सारी चीज़ें पता थी कि इन्फ्लेशन क्या होता है, एफडी क्या होता है, ये सब, एंड आई टुक इट फॉर ग्रांटेड, सबको ही पता है। तो पहले जब मैंने स्टार्ट क्रिएटिव कंटेंट तो मैं बोलता था इन्फ्लेशन तो हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो ये होगा, विदाउट रियलाइजिंग कि सामने वाले बंदे को नहीं समझ आ रहा है। तो वो भी मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो बैकग्राउंड से बड़ा फर्क पड़ जाता है, लाइक कि डिफरेंट कम्युनिटीज दे टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स और लॉट डिफरेंट थिंग्स। डू यू थिंक बनिया कम्युनिटी इज मोर टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट? 100%। मेरी वाइफ शर्मा है, वो भी आके बनिया कम्युनिटी में एक्सपर्ट हो गई है स्टॉक मार्केट में। हाँ यार, ऐसा क्यों है? पता नहीं, मतलब मुझे तो इतना शादी के बाद पता चला, व्हेन माय वाइफ टोल्ड मी इट्स वियर्ड। मेरे तो नॉर्मल है कि सब टेबल में बैठे तो कोई बिजनेस की बातें कर रहे हैं, अच्छा, फिर कि मार्केट्स में अच्छा ये कंपनी अच्छा करी उसकी बातें कर रहे हैं। मुझे तो और पता ही नहीं व्हाट अदर इज व्हाट डू यू टॉक इन फैमिली गेट टुगेदर्स, आई रियली डोंट नो। यू डोंट नो व्हाट एल्स टू टॉक अबाउट। यही तो मैं तो बचपन से ही देखा है। और कि बिजनेस की बातें कर रहे हैं, फिर वो रेस्टोरेंट जाएंगे तो उसका बिल देखेंगे, फिर स्टूडेंट्स कहेंगे अच्छा यार इस रेस्टोरेंट का बिजनेस अच्छा है, इतना प्रॉफिट कमा रहा होगा, तो उसको स्टूडेंट्स करने बैठ जाएंगे। आई थिंक बनियाज, मरवाड़ीज, गुजरातीज सब सेम कैटेगरी में, कल्चर उनका दिमाग से नहीं चलता है। सो हाँ, इसीलिए ज़्यादा स्टॉक मार्केट की तरफ सारे ये तीनों गुज्जूस देख लीजिए, वो भी यही करते हैं। सबसे सारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट गुजरात से है। तो एक जो जब जॉब भी करते हैं ना तो सोचता है उसका बॉस भी कितना कमा रहा है, वो चाय पीता है तो सोचता है चाय वाला कितना कमा रहा है, वो पूरा हिसाब आगे बैठता है। तो पता नहीं मजा भी इसमें आता है, मुझे तो बड़ा मजा आता है कि उसका बिजनेस का ये होगा, ये अच्छा है। अब शायद वही तो कल्चर की बात है, बैकग्राउंड की बात है। तो ये मुझे बड़ा रियलाइज हुआ कि नॉट एवरीवन टॉक्स अबाउट मनी ऑल द टाइम, नॉट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट्स ऑल द टाइम। बहुत फैमिलीज को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो मेरे लिए बड़ा ही एलियन कॉन्सेप्ट था दैट हाउ इज दिस पॉसिबल। लाइक मेरी वाइफ की फैमिली मेडिकल बैकग्राउंड से है, दे हैव जीरो आइडिया अबाउट स्टॉक मार्केट्स। मुझे एलियन था। मेरी फैमिली बनिया कभी कोई स्पोर्ट्स में नहीं होता, कोई आर्मी नहीं होता, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। तो मेरे लिए मेडिसिन, उनकी बातें होती हैं सिर्फ वो दवाइयों पर, उस केमिस्ट ने ये क्या, वो फार्मास्यूटिकल ऐसे कर रही है, वो हॉस्पिटल ऐसे कर रहा है, जो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आती क्या बात हो रही है वहाँ पे। तो ये कल्चर पे काफ़ी चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं। आपने अभी तक कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया होगा? अभी तक जो पेड एनरोल्ड स्टूडेंट कम्युनिटी है वो आई थिंक 18-19 हज़ार होंगे। एंड ऑलमोस्ट मिलियन पीपल फॉलो यू ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम कलेक्टिवली, या। तो मतलब इतने लोग फॉलो कर रहे हैं तो किसी रीज़न से ही कर रहे होंगे, कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। अब इन सब लोगों को अगर आपको बताना हो, क्योंकि एक बेंचमार्क सेटिंग होती है ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि यार इसका तो, जो आपने बात भी बोली यार, 17-18% अगर आप कर रहे हो तो आप किंग हो। किंग। अगर आपको एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश करना हो कि यार मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो का CAGR इतना है, मैं सबको आज बता रहा हूँ, तो आप एक नंबर है जो आप बता सकते हो लोगों को? बता सकता हूँ, मतलब मैं इंडेक्स के जनरली 1-2% अल्फा पे रहता हूँ, जो मेरा अल्फा मतलब 1-2% ऊपर। बट इसमें आई टेल यू अनदर, एक और बड़ा इशू है, और ये है कि कुछ फ़ायदा नहीं है PNL देख के या दिखाने का कुछ, बिकॉज एज ए इन्वेस्टर आप लॉजिकली देखोगे तो प्रॉफिट लॉस जब आपने जो खरीदा बेचा उसका आता है। एज ए इन्वेस्टर मैं वो शेयर बेच रहा हूँ जो शेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और दूसरे शेयर खरीद रहा हूँ। तो एक इन्वेस्टर का PNL से वैसे भी कुछ वो मन टू मन तो कुछ है ही नहीं। करेक्ट। तो एक प्रॉब्लम वो है। दूसरा ये कि ये जो एक वो, आई अंडरस्टैंड वेयर पीपल आर कमिंग फ्रॉम, बट जो है ना लॉजिक कि मुझे PNL देखना है, वो दैट इज नॉट द राइट ऑडियंस। उनका माइंडसेट ही ठीक नहीं है। इफ यू वांट टू जज समवन, जज ऑन द कंटेंट, वो कब से है, जज ऑन माय कॉर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कितना है। जजमेंट इज नॉट कि कितना परसेंट, मैं इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्टर का डिफरेंट फंड है। करेक्ट। इसलिए पर्सनली मैं ना इसमें बिलीव करता हूँ, ना कभी मैंने कुछ अपनी गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ, ना ही मैं कुछ दिखा रहा हूँ कि मैं सूट्स में कुछ लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, एंड नाइदर आई एम शोइंग स्क्रीनशॉट्स, नथिंग। आई जस्ट वांट, एंड जो मेरे एथिक्स से बिलोंग करता है, राइट ऑडियंस जो कंटेंट और रिसर्च पे जाए। और आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा रिसर्च, मतलब आप 2 बार किसी का कंटेंट देख लोगे तो यू नो कौन कितने पानी में है, किसको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है।
तो टारगेट तो वही है, वी वांट द राइट ऑडियंस। और वही जो मैं आपको बता रहा था ना, जो लोग टिप्स के पीछे भाग रहे हैं, ये वही माइंडसेट है, टिप्स अच्छा, कितना प्रॉफिट अच्छा, अब मेरा का मैं पीएनएल दिखा दे अच्छा है तो जो मैं बोल रहा हूँ सब खरीद लेंगे। कोई क्या लॉजिक है इसका, इसमें लंबा नहीं टिक पाओगे आप। राइट। एंड आई गेट इट, कुछ लोग होगा कि वो बोलेंगे यार गोयला ये तो आपकी व्यूज पूछते हैं, ये बता क्यों नहीं रहा, ये नहीं बता रहा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई लॉजिक, बट इतना क्लियर है, आप एक बार कंटेंट देखोगे ना, लॉन्ग टर्म देखोगे, यहाँ स्टॉक मार्केट की पिच में से लॉन्ग टर्म में ही टिकते हैं। आप कंटेंट देखो, यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड द वैल्यू, एंड दैट्स इट। तो कुछ पॉइंट भी नहीं है इसकी कॉन्वर्सेशन में जाने का। वॉरेन बफेट का रिटर्न है, वो राकेश हमारी का रिटर्न है, विजय केडिया का रिटर्न है। एक ये भी आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी इतनी कूल थी यार नितिन, व्हाट इन्वेस्टर्स शो दैट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर डूइंग इन रियल लाइफ डिफरेंट है। पीटर लिंच, आई लव एंड रिस्पेक्ट हिम, बट ही इज नॉट अ प्रॉफिटेबल, वो उनके सारे हेज फंड प्रॉफिटेबल नहीं है, राइट। एंड सेम गोस फॉर सौरभ मुखर्जी, सेम गोस फॉर वॉरेन बफेट। आप वॉरेन बफेट को देखोगे, ही सेज होल्ड फॉर एवर, है ना, बट इफ यू रीड his statements and you read letter to shareholders जो Berkshire Hathaway कंपनी में आते हैं, 90% of investments are bought and sold within 2 years. And the company is also into derivatives, वो कमारी derivatives ऐसा नहीं है। And उन Apple में सब पैसा डाल रखा है, almost 50%. Correct. तो there is lot that meets the eye, मतलब ये बैटिंग है, सबका अपना अपना स्टाइल है, सबके अपने अपने विलेन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी देख के बस यकीन कर लो भाई ये मेरा खुदा है, ये मेरा भगवान है, इसका ये एक बुक पढ़ ली तो आपने ये होगा कि दिस इज द बेस्ट। यू हैव टू एक्सपीरियंस ऑल, वो खुद का बैटिंग स्टाइल का बनेगा। यू कैन टेक सचिन तेंदुलकर एज अ बैटिंग स्टाइल का इंस्पिरेशन, बट एज यू ग्रो अप एज अ बैटर आपका खुद का एक स्टाइल बन जाएगा। करेक्ट। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टिंग, और वही बंदे टिकते हैं यहाँ पे। That's it. If you take Rakesh Jhunjhunwala, majority of his investments have not done well. But जो done well have done so ridiculously well कि he is Rakesh Jhunjhunwala sir, right? तो yeah, मतलब हाँ यार, his passing away was really hard. I think. True. Still remember 14th August 2022 और 23. उनको तो काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी शायद हेल्थ में। Yeah. 2-3 साल। हाँ, he I think जो मैं पढ़ा था he used to party, used to enjoy drinking and stuff. एंड डायबिटीज उनको इशू था, तो आई थिंक उनके लेग्स में भी जितना डायबिटीज लेग्स में इशू आया, करेक्ट, दैट इज व्हाई ही वाज ऑन व्हीलचेयर एट द एंड। या वो तो उनका था यार कि एज एन इन्वेस्टर ना, ही सेड कि मैंने कभी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया। एंड वो तो है, दैट्स द बिगेस्ट रिग्रेट। सबसे बड़ी तो नहीं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, अगर जिंदा ही नहीं बचो तो क्या कर। तो आई फील इन्वेस्टमेंट के साथ फोकस करो हेल्थ पे भी। हाँ, हेल्थ, जो आदमी हेल्थ पे पैसा लगा मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट ही है, राइट। अगर इफ यू पुटिंग मनी इन जिम और फिटनेस ट्रेनर व्हाटएवर, फॉर मी इट इज अ इन्वेस्टमेंट, राइट। एंड मैं खुद बड़ा कोशिश कर रहा हूँ हेल्थ को सीरियसली लेने के लिए फॉर द पास्ट 2 थिंग्स। तो मुझे आज मेरी 4 मंथ एनिवर्सरी नहीं, 17 अप्रैल को मेरी 4 मंथ एनिवर्सरी थी। आई क्विट स्मोकिंग, 4 मंथ्स हो गए मुझे। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। मैं सबको बता रहा हूँ कि कहीं भी भनक मेरा मन कर गया ना तो मैं शर्म के मारे कभी कर ही ना पाऊँ। तो पब्लिक एकदम स्टेटमेंट दे रहे हो। हाँ, पब्लिकली स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ इट। बहुत बढ़िया। एंड या दैट्स इट। तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है फॉर एनीवन। Awesome. सही है। on that note we end this podcast session. बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारे कोट्स आपने बताए बीच बीच में, बहुत मज़ा आया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Thank you so much, Nitin. I watched a lot of your podcast, and generally speaking, ना the way you ask questions वो इतना seamless और इतना interesting था, और मतलब I genuinely had a good conversation. बहुत बार ऐसा होता नहीं है, but I really had a good conversation. I think your questions were very insightful, and you were asking the exact question जो चाहिए कि इसको और simple करो, इसको और simple करो. तो I'm sure your audience will enjoy it, and definitely अगर आपने subscribe नहीं तो उनको subscribe करो. Great content coming. Thank you so much.